मोहम्मद गजनवी मथुरा का मंदिर तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। क्या आज का भारतीय मुसलमान गजनवी को अपना हीरो मानता है? औलिया मानते हैं उनको। औलिया मतलब सेंट्स। औरंगजेब का नाम औरंगजेब नहीं लिया जाता, आपने तौहीन कर दिए कहीं। भारत का मुसलमान भारत का कब हो पाएगा? लीडरशिप का प्रॉब्लम है, गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस तो गाइड वैसे करने आज वाले के नहीं है। हिंदू युवा युवती को भी नहीं है। कौन सा गाइडेंस है सर? ये तो अपने अपने दिमाग की बात है। थॉट लीडर्स हैं सोसाइटी में, नहीं है मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं है, हैं मगर करेज नहीं। धमकियां हम नहीं दे रहे हैं, आप ही के लोग आप ही हमारे को के दे लोग रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिंदू थोड़ी हमें धमकी दे रहा है। हमें धमकी मिलती है अपनी कम्युनिटी से, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी को आईना दिखाते बोलेंगे कि जो है जो औरत हिजाब करके नहीं निकलती अपने घर से वो तो जो है प्रोस्टिट्यूट जैसी है। दाढ़ी नहीं रखने वाले आदमी को बोलेगी ये तो हिजड़ा है। अरे क्या बोल रहे हो भाई आप? औरत जो है वो दरगाह जा सकती है, औरत जो है वो खानखा जा सकती है, औरत जो है महफिल जा सकती है, औरत जो है मस्जिद आ जाए तो आदमी सेड्यूस हो जाए। बताइए, हम आप लोग इतने कमजोर हो? Very common हमारे है। यहाँ तो देवी माना जाता देवी है माना यार। जाता है। आप टेम्प्ट होने की बात करें, मैं यही कह रहा हूँ, नाड़े इतने ढीले कैसे हो सकते हैं फिर? ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं, किस प्रकार के प्रोटेस्ट होते हैं? अगेंस्ट के लिए ही होते होंगे ना प्रोटेस्ट? फलस्तीन के लिए कहीं प्रोटेस्ट हो रहा अच्छा। है, ईरान के लिए प्रोटेस्ट हो ओके, रहा तो है, चले जाओ। तो प्रोटेस्टों में जा रहे हैं। इनको लगता है कि वी हैव टू स्टैंड विद द मुस्लिम उम्मा। यू स्टैंड विद द मुस्लिम, बट देन व्हाई नॉट स्टैंड फॉर द नेशन? हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे जिसका नाम था दर्जगाह जिहाद और शहादत। उसमें बाकायदा कहा जाता था जेल जाओगे सुकून से रह सकते हो, घर पे रहोगे तो माँ बाप के ताने सुनो, भाई बहनों के ताने सुनो, उससे अच्छा तो जेल में जाओ, नमाज पढ़ो, खाना खाओ और सो जाओ। तो ये क्यों नहीं सिखा सकते हैं कि काम करो, पैसा कमाओ? करो। मतलब एजुकेशन हमेशा- और मुस्लिम्स का क्या? बहुत कमेंट्स आते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लव जिहाद हम करते ही नहीं है। क्या है सच? जब 9/11 हुआ था उसके बाद उसामा बिन लादेन ने भी डिसोन किया था। उसने बोला मैंने किया ही नहीं है। तो एक कॉमन पैटर्न है, कहते हैं नहीं वो मुसलमान ही नहीं है, नहीं वो कर ही नहीं सकता, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। हमने देखा है लड़कों को जो फखर से बोलते थे कि हमने फला मारवाड़ी लड़की को हमने कन्वर्ट करके शादी की, हमने देखा। आप शुक्र मनाओ इंडिया में आप यहाँ पे जो नाटक कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आजादी नहीं है, बहाने तो आप बना रहे हो, शरिया की बातें करते हो, हमें शरिया चाहिए। शरिया आएगी तो सबसे पहले पीठ आपकी ही लाल होगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका दराविया साडा शो में। आज के एपिसोड में हम इस्लाम की एंट्री भारत में कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। एंड देयर आर टू मेनी डिफरेंट थिंग्स टू नो अबाउट क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ मेनी डोर्स वर देयर, उसके बाद क्या हुआ, कुरान में क्या लिखा है। इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली टू प्रोसेस इन। और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता के ना, छोटे में बता के, आई डोंट वांट टू जस्ट स्पॉइल इट। सो लेट्स स्टार्ट with introducing our guest. Today we have Zahak Tanveer ji with us and Zahak ji के साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही intense topic है। Zahak ji नमस्ते, welcome to our show. Thank you. Zahak ji is a writer. He is into strategic communication and is the founder of Milli Chronicles. और जो counter terrorism है इनके बारे में ये बहुत सारी बातचीत करते हैं। Please follow his page. So Zahak ji, भारत का मुसलमान भारत का कब हो पाएगा? देखिए, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे बैलेंस्ड वे में जाना चाहूंगा। It is your wish. Yes, definitely. However you want to go. भारत का मुसलमान भारत का ही है, बट द फिर? प्रॉब्लम इज भारत के मुसलमान के पास लैकिंग ऑफ द लीडरशिप है। Lacking of leadership. लीडरशिप नहीं है, कंसोलिडेटेड लीडरशिप। मतलब एक लीडर या एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको जो वो उसको उनको गाइड कर सके कि भाई हमें किस दिशा में जाना पर है। आपके पास तो इतने सारे लीडर्स हैं। ये तो इंडिविजुअल लीडर्स हैं। आप देखिए इंडिया की जो भारत के मुसलमानों की जो आबादी है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आबादी है। और इंडिया में खुद इतने ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं बट डायरेक्शनलेस हैं। इनको पता नहीं कि क्या करना है। कब बिहार में कुछ और सोच रहे होते हैं, हैदराबाद में कुछ और सोच रहे होते हैं, मुंबई में कुछ और सोच रहे होते हैं, दिल्ली में कुछ और सोच रहे होते सोच तो एक ही दिखती है हमेशा। आप मुझे एक सोच बात तो बताइए, जो आपने बताया कि भारत में इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, द सेकंड नंबर, राइट? लेकिन भारत में कुछ हो जाता है तो वो मुद्दे उनके नहीं है। लेकिन जेरूसलम में या कहीं पर भी एक छोटी सी ज़मीन को लेकर भी कुछ हो जाता है तो लोग जो है ना सड़कों पर उतर आते हैं। पॉइंट वही बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि लीडरशिप का प्रॉब्लम है, गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस तो गाइड वैसे करने आज वाले के नहीं है। हिंदू युवा युवती को भी नहीं है। कौन सा गाइडेंस है सर? ये तो अपने अपने दिमाग की बात है। तो इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिस्टिक कॉजेस क्या होते हैं। बस एक
क्लीशे इनके दिमाग में भर दिया गया है कि हमने इस देश के लिए खून पसीना बहाया है, ये देश सभी का है, हमारे बाप दादा लड़े थे, ठीक है वो सब अपनी जगह हो गया, 70-80 साल हो गए, छोड़िए उस चीज को। अभी अब बात करिए 2026 में जी। जेरूसलम में कुछ होता है, आप धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे होते हैं, आप ईरान में कुछ होता है, आप प्रोटेस्ट यहाँ, पैसा यहाँ जमा कर रहे होते हैं, कुछ वहाँ होता है आप यहाँ कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है आपके ऊपर सवाल तो उठेगा। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं दिल्ली बेस्ड, उन्होंने कहा कि ईरान ने ये सीज फायर के बाद मिसाल कायम कर दी। अरे आप और इंडिया की उसमें बुराई कर रहे हैं कि इंडिया इसमें फेल हो गया। मतलब आप हैं इंडिया के, पैदा यहाँ पे हुए, आपकी लिनेज यहाँ की है, आप फख्र कर रहे हो ईरान के ऊपर। और ये बीमारी जो है, ये बीमारी नई नहीं है, ये देखिए ये असल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है बीमारी। है 1946-47 में इन्होंने अपना एफिलिएशन जो है अरब से जोड़ने की कोशिश की, बाद में फिर उन्होंने पर्शियन से जोड़ने की कोशिश की, फिर बाद में जब उर्दुगान आया तो अपने आप को फिर टर्क से जोड़ने की कोशिश की। अब नया फैशन उनके पास चल रहा है कि इंडिक वैल्यूज को और इंडिक सिविलाइजेशन को ओन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और बताएं संस्कृत पाकिस्तान से निकली, नाम उन्होंने बदल दिए, सिटीज के नाम बदल के हिंदू नाम रख दिए। अब इनके अंदर वो इंडिक एफिलिएशन आना शुरू हो गया। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि हर 4 दिन में बाप बदलना, कभी टर्क, कभी अरब, कभी पर्शियन, कभी ये कभी वो, तो जिसकी वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट मुसलमानों में एक मतलब उनको समझ नहीं है कि भाई करे तो करे क्या। मगर मैं एक बात बताता हूँ कि अगर प्रॉपर थॉट लीडर्स उठेंगे और उनको करेज बताना पड़ेगा। तो थॉट लीडर्स हैं सोसाइटी में, नहीं है मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं है मगर करेज नहीं है। करेज इसलिए नहीं है क्योंकि उनको है रोटी बेटी का मसला, उसी सोसाइटी में रहना है, वहीं पे रहना है, ज़्यादा बोलेंगे बॉयकॉट हो जाएगा। अब मुझे भी लोग डराते हैं कि भाई कल के दिन आपके बच्चों की शादी का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कल के दिन आपके साथ कोई कारोबार नहीं करेगा, कल के दिन आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, आपके घर में चलते फिरते आसपास में लोग आपको धमकियाँ देने शुरू कर देंगे। तो फिर लोग बोलेंगे यार छोड़ो इतना, हम ही क्यों जो है राजा राम मोहन रॉय बने, छोड़ो भाई जो चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। बंद महफिल में धमकियां हम नहीं दे रहे हैं, आप ही के लोग आप ही को दे रहे हैं। हाँ। जाहिर सी बात है, हिंदू थोड़ी हमें धमकी दे रहा है, हमें धमकी मिलती है अपनी कम्युनिटी से, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी को आईना दिखाते हो। यू आर प्रेजिंग दी प्रॉफिट्स, कुरान में इतने प्रॉफिट्स का जिक्र हुआ है, आप सब प्रॉफिट्स का बहुत तारीफ करते हो कि ये प्रॉफिट ने बड़ा काम किया, ये प्रॉफिट ने बड़ा काम किया, ये प्रॉफिट ने बड़ा काम किया। मगर उनका पैटर्न देखिए प्रॉफिट्स का, उनका पैटर्न ये होता था कि खुद की ही सोसाइटी में जो नॉर्म चल रहा होता है उस नॉर्म के खिलाफ वो बात करते थे। अच्छा। तो अगर आप प्रॉफिट्स को इतना वेनरेट करते हो तो फिर उनका उसवा अपनाइए, यानी कि उनका जो सिस्टम है वो अपनाइए, पैटर्न अपनाइए। दे यूज्ड टू स्पीक अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ देयर ओन सोसाइटीज। Okay. अगर आप थोड़ा सा भी बोल के देखिए फिर आपके ऊपर इतने फतवे लगना शुरू हो जाएंगे, काफिर, मुनाफिक, जिंदीक, ये वो। अब ये वीडियो के बाद देखिए कमेंट्स में कितने लोग लिखेंगे मुनाफिक है, काफिर है, इसका तो सरतन से जुदा कर देना चाहिए। तो पहली बात तो इंटॉलरेंस, दूसरी बात डायरेक्शन नहीं है, तीसरा एक किस्म का अंदर गिल्ट है। मैं ये भी बता दूं आपको, एक किस्म का गिल्ट होता है कि हमने पाप तो बहुत किए हैं, तो अब इसका भरपाया कैसे हो सकता है, यानी कि सैल्वेशन इसका क्या है, कैसे हम इसको रिडीम करेंगे। तो फिर उसमें दिखाया जाता है कि भाई यू हैव टू सर्व द कॉज ऑफ द मुस्लिम उम्मा। इसलिए ये बेचारे जो है प्रोटेस्टों में आते हैं, नहीं तो उनको क्या लेना था, उनको समझ ही नहीं है कि क्या चल रहा है। हाउ इज दैट इवन टॉट कि कहाँ लिखा है कि आपको मतलब अगेंस्ट ही जाना है? कहीं लिखा है कुरान में, या जो कहाँ लिखा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं, किस प्रकार के प्रोटेस्ट होते हैं? अगेंस्ट के लिए ही होते होंगे ना प्रोटेस्ट? नहीं, यही जो फलस्तीन के लिए कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, ईरान के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चले जाओ, तो प्रोटेस्टों में जा रहे हैं। इनको लगता है कि वी हैव टू स्टैंड विद द मुस्लिम उम्मा। मगर यहाँ पे यू स्टैंड विद द मुस्लिम, बट देन व्हाई नॉट स्टैंड फॉर द नेशन? व्हाई नॉट स्टैंड फॉर द नेशन? और एक हिपोक्रेसी यहाँ पे देखिए आप, ये बांग्लादेश में दीपू चंद्रा दास के साथ हुआ था, मगर कभी आपने नहीं देखा कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। क्यों? मुंबई में मेरे ख्याल से कुछ लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स ने जो हिंदू बैकग्राउंड के हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पैलेस्टीन के लिए जेल भी गए। ठीक है, पैलेस्टीन के लिए प्रोटेस्ट किए, जेल भी गए। तो लोगों ने कहा कि देखो हिंदू हमारे लिए जेल गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्या आप एक हिंदू के लिए जेल गए हो कभी? कभी आप किसी हिंदू के हक के लिए प्रोटेस्ट करते हुए डंडा खाए हो? नहीं खाए। कभी आपने पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो जुल्म ज्यादती होती है उसकी प्रोटेस्ट करते हुए डंडा खाकर आप पुलिस स्टेशन गए हो? वही त्रिपाठी को देखिए आप, हार्डकोर लेफ्टिस्ट है वो, हिंदू त्रिपाठी तो ब्राह्मण होते हैं, मगर
ही इज स्पीकिंग फॉर पैलेस्टाइन, ही इज गोइंग टू जेल। बट आप गए हो कभी किसी हिंदू के बारे में बात करते हो? नहीं गए। तो दुनिया सिर्फ हमारे अतराफ ही घूम रही है। वी आर द चोजन पीपल, कि हम ही हैं, बाकी सब पानी कम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना सुप्रीमेसी का, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग डैमेज। अब ये 2026 चल रहा है, आपने कहा लोग आपको काफिर कहते हैं। काफिर क्या होता है, कौन होता है? और आपको नहीं लगता कि अब इस समय एटलीस्ट ये बैन हो जाना चाहिए कि किसी को काफिर बुलाना है? हु इज काफिर? काफिर का जो लिटरल वर्ड मीनिंग है उसका मतलब है छिपाना। किसान जो होता है, किसान को भी काफिर बोलते हैं, क्योंकि किसान जो है, जो सीड्स होते हैं वो जमीन के नीचे छिपाता है। मतलब कुछ चीज है जिसको आप छिपा रहे हो, आपको पता है कि क्या है फिर भी आप छिपा रहे हो, उसको बोलते हैं काफिर। तो उस टाइम पर काफिर वर्ड यूज हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद क्लोज रिलेटिव्स के लिए, जो जानते थे कि व्हाट ही स्पीकिंग इज ट्रुथ, जो जानते थे कि हमारा भतीजा सही है, फिर भी दे अपोज्ड हिम, और उनको मारने तक की उन्होंने प्लानिंग की थी, और 1-2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी उनके ऊपर हुए थे, इसलिए उनको कहा गया था काफिर। मगर जो बाद में आया, जिसको पता ही नहीं है कुछ भी, और आप उसको काफिर बोल रहे हो, दिस डजंट फिट। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि आप नॉन मुस्लिम भी मत बोलिए, क्योंकि बाय सेइंग मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम आप 2 कैंप्स क्रिएट कर रहे हो। आप कहिए आई एम अ मुस्लिम एंड ही इज सो एंड सो, उसकी जो भी आइडेंटिटी होगी, जो आइडेंटिटी नहीं भी है तो आप ये कह सकते हैं पीपल ऑफ अदर फेथ्स, पीपल ऑफ अदर बिलीफ सिस्टम्स। आप ये क्यों नहीं कह सकते कि बिलीफ सिस्टम्स, फेथ्स, या फिर आप ये क्यों नहीं बोल सकते? तो आप सीधे सीधे जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का आप एक डिफरेंशिएशन इतना बड़ा क्रिएट कर रहे हो, तो यही अपने आप में एक माइंडसेट है सुप्रीमेसी का। आपने जो काफिर का डेफिनेशन दिया है बहुत ही इजी वे में दिया, अभी जो सीट छुपाते हैं या कुछ छुपाते हैं, बट मैंने तो बहुत ही खराब सुना है। नहीं, काफिर का जो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है वो गाली के तौर पे यूज होता है। एग्जैक्टली, गाली के तौर पे, टू डिग्रेड समवन। कोई बताना कि ये जहन्नम जाने वाला है, ये जहन्नम रसीद होने वाला है, ये मरेगा तो सीधा जहन्नम जाएगा, ये हमारे बराबर नहीं है, हमारे साथ जन्नत नहीं आ सकता, ये जहन्नम जाएगा सीधे मरते ही। तो एक गाली के तौर पे यूज होता है, डिग्रेड करने के लिए यूज होता है, नीचा दिखाने के लिए यूज होता है, औकात दिखाने के लिए ये अल्फाज यूज होते हैं। तो जब पावर में थे तो उस टाइम पर जो काम करते थे तो उनको काफिर कहा जाता था, ये तो काफिर है। तो ये एक डिग्रेडिंग वर्ड है। तो मैं उसकी असल बता रहा हूँ कि ओरिजिनल कब यूज हुआ था, क्यों हुआ था, वो मैंने जिक्र किया है। मगर आज के दौर में ये एज ए गाली यूज होता है। इनफैक्ट यहूदी भी जो है गाली हो गई है। यहूदी कोई गाली नहीं है, यहूदी इज एन आइडेंटिटी। मगर आप अगर अरब वर्ल्ड में जाएंगे तो यहूदी गाली के तौर पर यूज करते हैं। किसी को धोखेबाज बोलना तो यहूदी बोलेंगे, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो बोलेंगे तो यहूदी है। वो चिड़ भी जाएगा अगर आप उसको यहूदी बोलेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने बना दिया है, हमारे कल्चर का सिस्टम पार्ट बन गए, और ये बहुत खतरनाक चीज है। तो मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर, डिसबिलीवर्स। मतलब जो आपके फेथ में बिलीव नहीं करता है, फेथ में बिलीव नहीं करते, वो डिसबिलीवर्स है, जहन्नम जाएंगे। हम जाएंगे जन्नत में, फिर हम में से भी वो जन्नत में जाएंगे जो हमारे फिरके के हैं। आप सब जाइए जन्नत में। हम हमारे फिरके के जो हैं वही जाएंगे जन्नत में। पहले तो हिंदू जहन्नम में जाएंगे, क्रिश्चियन जहन्नम में जाएंगे, यहूदी जहन्नम में जाएंगे, फिर मैं जिस फिरके का हूँ वो जन्नत में जाएंगे, मैं जिस फिरके का नहीं, जो हमारे फिरके का नहीं है वो सब जहन्नम में जाएंगे। देवबंदी जहन्नम में जाएंगे, अहले हदीस जहन्नम में जाएंगे, वहाबी जहन्नम में जाएंगे, शिया जहन्नम में जाएंगे। फिर शिया समझेंगे कि हम मोमिनीन जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। जो टेररिस्ट बनते हैं, जो फायरिंग करते हैं, उनको भी यही गोली दी जाती है कि जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे। हाँ, ये गोली दी जाती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि हम काउंटर टेररिज्म स्टडीज करते भी हैं, तो एक उनका दिमाग इस तरह से तैयार किया जाता है, माइंडसेट उनका ऐसे बनता है जिसमें उनको लगता है कि हम अगर जेल जाएंगे या हम मारे जाएंगे तो हम सक्सेसफुल हैं। मैं आपको बताऊं, 2001 में हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे जिसका नाम था दर्जगाह जिहाद व शहादत, हैदराबाद में थी ये। तो इसमें जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के नाम पर ब्रेन वॉशिंग होती थी, उसमें बाकायदा कहा जाता था कि जेल जाओगे सुकून से रह सकते हो, घर पे रहोगे तो माँ बाप के ताने सुनो, भाई बहनों के ताने सुनो, उससे अच्छा तो जेल में जाओ, नमाज पढ़ो, खाना खाओ और सो जाओ। इस तरह से ब्रेन वॉशिंग हमारे सामने हुई है चीज़ें।
तो टेररिस्टों का तो लेवल 10 होता है, ये तो मैं लेवल 1 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये क्यों नहीं सिखा सकते हैं कि काम करो, पैसा काम कमाओ, तो कमाओ, घर काम वालों करो, पैसा कमाओ, ये नहीं अमीर सिखा बनो, सकते? पैसे वाले बनो, लोगों की हेल्प करो, कंपनीज बनाओ, व्हाई इज दिस नॉट ये नहीं टॉट? बताते। मतलब एजुकेशन हमेशा और मुस्लिम्स का क्या? देयर हमेशा इज से नो हमेशा कनेक्शन। से गरीबी को ग्लैमराइज करेंगे। गरीब जन्नत में जल्दी जाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा गरीब थे, पहनने के कपड़ा नहीं होता था, फट्टे कपड़े पहनते थे, ठीक है, वो उस टाइम का दौर अलग था। आप ये क्यों नहीं बोलते कि पढ़ो, पैसा कमाओ, आई कंपनीज मीन बनाओ? हर फेथ के लोग वही कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनली वही कर रहे है हैं। ना? हम भी काम कर रहे हैं, हाँ, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत दिन कर रहे हैं। भर यहाँ वहाँ अपनी फैमिली को छोड़ मैं के ये काम बोलता कर रहे हैं, हूँ एंड वी आर कि जस्ट डूइंग द सेम थिंग। मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों को जीना सिखाइए, मरना मत सिखाइए। मरने को इतना ग्लैमराइज मत करिए। आपने कहा कि नंबर 1 पे ये आता है, तो नंबर 10 पे क्या आता है? नंबर 10 पे तो ये आता है कि आप सुइसाइड करेंगे, आप जो है अपने साथ 10 काफिरों को जहन्नुम पहुंचाओगे, आप जन्नत जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी। इतना ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का। 2000 नहीं, ये जो 1990s में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का चल रहा था ना, जब डिमोलिशन हुआ था, तो उस टाइम पर हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ था। तो प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस आके जो बड़ी वैन होती है जाली वाली, जब एक साथ भर देते हैं ना उसके अंदर, तो भर रहे थे। तो हमारे साथ कुछ ऐसे भी प्रोटेस्टर्स थे जो वो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। क्या करके भाग रहे थे कि हमें पकड़ो और अंदर डालो, जेल में डालो। जब वो बच गए, मतलब वो स्पेस नहीं थी, वो छूट गए, जो भी हुआ, तो रोने लगे, कहने लगे कि हमारा ईमान कमज़ोर है कि हम जेल नहीं गए। हद ही है यार, ये क्या थॉट प्रोसेस है ना। हमारा ईमान Seriously. कमज़ोर है इसलिए जेल नहीं गए। रो रहे हैं बैठ के कि मेरा जो दोस्त था उसका ईमान अच्छा था, वो जेल चला गया, मेरा ईमान कमज़ोर है, अल्लाह ने मेरे पर रहम नहीं किया इसलिए मैं जेल नहीं गया। विच इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप इस तरह का माइंडसेट बनाओगे तो सुसाइड बॉम्बर नहीं तो कौन बनेगा बताइए आप। अब आप बोल रहे हो कि भाई नहीं, मुसलमानों को एजुकेशन में आना चाहिए। एजुकेटेड भी रहकर बेचारा वो अदनान अली सरकार, जो मुंबई का क्या था, वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट था, क्या निकला वो? आईसिस कनेक्शन उसका निकला। कैसे? मतलब एजुकेशन भी हेल्प नहीं कर पा रही। ये चीज़ों में ना एजुकेशन हेल्प करेगी, ना आपकी सोसाइटी हेल्प करेगी। ये केस में सीधा हेल्प करेगा तो आपकी आइडियोलॉजी चेंज करना, या तो काउंटर नैरेटिव उसी टेक्स्ट से देना पड़ेगा जो टेक्स्ट वो लेके आपके सामने आ रहा है, उसी से आप उसको काउंटर कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं वो बदलनी पड़ेगी एक्चुअली। वो बेसिक जो है वहीं से, जो सीड जो है, जो वहीं से चेंज आना ज़रूरी है। टेल मी समथिंग, ये आप तो इतना काम करते हैं एंड यू आर इनटू दिस, यू नो पीपल इनसाइड आउट। जब मैं लव जिहाद पे मैंने काफ़ी एपिसोड्स कर लिए। आई हैव डन एन एपिसोड विद स्वाति, जहाँ पर वो रेस्क्यू करते हैं लड़कियों को, स्वाति गोयल, एंड शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो बहुत कमेंट्स आते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लव जिहाद हम करते ही नहीं है, ये तो सब फेक है, वो लोग मुसलमान हैं ही नहीं जो ये करते हैं। एंड ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आई हैं। ये तो मैंने थोड़ी काम किया है यार, मैंने नहीं किया है। आई अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर डूइंग इट। आप तो इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्या है सच? लव जिहाद है नहीं है? कन्वर्जन हो रहे हैं नहीं हो रहे? मुझे फैक्ट्स पता है, आप बताएं। 2001 में जब 9/11 हुआ था, उसके बाद उसामा बिन लादेन ने भी डिसोन किया था। उसने बोला मैंने किया ही नहीं है। तो एक कॉमन पैटर्न है, कहते हैं नहीं वो मुसलमान ही नहीं है, नहीं वो कर ही नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। नहीं, हमने देखा है लड़कों को जो फखर से बोलते थे कि हमने फला मारवाड़ी लड़की को हमने कन्वर्ट करके शादी की, हमने देखा है। हम झूठ नहीं बोल रहे। ना बीजेपी ने पैसे दिए हैं ये बोलने के लिए, ना आरएसएस ने बोला जाट साहब ये बोलो, नहीं, ये रियलिटी हमने देखा है। क्योंकि देखिए, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट जो है दावा में गुजरा है, दावा एक्टिविटीज में गुजरा है, जिसमें हम रियाज मूसा मलबारी साहब के साथ भी थे। उसके बाद वो कलीम सिद्दीकी साहब हो गए, या फिर ये अपना जाकिर नायक हो गए। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हमने क्लोजली देखा, प्रॉपर्ली सपोर्ट मिलता था किसी लड़की को। मगर ऐसे ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं जिसमें लड़की कन्वर्ट तो हो जाती थी। और देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, इन शॉर्ट में आपको एक बात बताता हूँ। दावा एज ए मूवमेंट इंडिया में नहीं था पहले, ये तो बाद में आया। ये तो 1980s के बाद शुरू हुआ। ये स्पेशली जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ, फिर अहमद दीदात, जाकिर नायक, एक पूरा फैशन शुरू हो गया, दावा इंडस्ट्री बन गई बाद में।
क्रिश्चियन मिशनरीज जैसे पेनिट्रेट होना शुरू हुए तो पहले इन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज को काउंटर करेंगे, और उसके काउंटर में इन्होंने जब अपना शुरू किया तो फिर ये हिंदू को भी कन्वर्ट करना शुरू किया। हालांकि हिंदू ने इनको टारगेट ही नहीं किया था, टारगेट क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया था। क्रिश्चियन मिशनरीज ने आपके ऊपर, कुरान के ऊपर, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम क्रिश्चियन मिशनरीज ने लगाए थे, क्योंकि मिशनरीज का पैटर्न है कि वो जब अपना मजहब बेचते हैं तो पहले आपके मजहब को, आपके धर्म को पहले नीचा गिराएंगे, मौकरी करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, फिर अपना धर्म बेचेंगे। वो हिंदुइज्म के साथ भी वही करते हैं, इस्लाम के साथ भी वही करने की कोशिश की। तो हिंदू भी अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड है। मगर जो अहमद दीदात, जाकिर नाइक, ये सब जो लोग उठे थे इनका रेफ्यूटेशन करने के लिए, वो तो क्रिश्चियनिटी का करने उठे थे, मगर बाद में इन्होंने हिंदू को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ऐसा फैशन शुरू हो गया था कि भाई ये कन्वर्ट, वो कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिए। हम तो रोते थे, कन्वर्ट होते आदमी को देखते रोना शुरू कर देते, हाँ भाई देखो ये हमारे धर्म में आ गया है, उसको देख के रोते थे। मगर मुस्लिम सोसाइटी से एज सच उसको सपोर्ट नहीं मिलता था, जिसके बाद ना तो बेचारा यहाँ का रहता था ना तो वहाँ का रहता था। लड़की आ भी जाए तो ना फुल्ली इधर एक्सेप्ट होती थी, ना फुल्ली वो वापस जा सकती उधर थी, तो जा ही नहीं सकती, बेचारी बीच में फंस जाती थी। कई ऐसे केसेस हुए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब लोग कहते हैं कि नहीं वो वेस्ट में लोग इसलिए इस्लाम जल्दी कबूल करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग ब्रॉड माइंडेड है। इंडिया में इसलिए ये इश्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग तंग नजर है। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में फैमिली वैल्यूज है, इंडिया में फैमिली सिस्टम बड़ा, बॉन्ड जो होता है ना फैमिली का स्ट्रांग होता है। क्योंकि देखिए अगर मुसलमान की भी लड़की किसी हिंदू घर में जाकर वो कन्वर्ट होकर अपना नाम बदल कर शादी कर लेती है तो आपको भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आप, इसका मतलब क्या ब्रॉड माइंडेड नहीं है? ये ब्रॉड माइंडेड, क्लोज माइंडेड इसका प्रॉब्लम नहीं, ये फैमिली सिस्टम का प्रॉब्लम है। कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं कहूंगा बल्कि फैमिली वैल्यूज है, ये एक पॉजिटिव साइड है इंडिया का ये। तो इस वजह से कन्वर्जेंस इतना ईजी नहीं है। अगर कोई कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लड़कों को जो कन्वर्ट करके लाते थे और फखर से बोलते थे भाई हमने कन्वर्ट किया, हम ऐसे भगा के लाए थे, हम दीवार कूद के गए थे, ऐसे हमने किया, वैसे हमने किया। तो अब हमको लगता है देखने पर कि ये आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड का टॉप रिलीजन है अभी, इस्लाम सेकंड है। जो होना था हो गया पास्ट में। अब हमको वापस एम्पायर खड़ा करना है, हमको जो है ना कन्वर्जेंस करना है। कन्वर्जेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करते हैं कन्वर्जेंस, रीजन क्या है कन्वर्जन करने का? कन्वर्जन करने, पॉपुलेशन बढ़ाना, डेमोग्राफिक्स चेंज करना। कन्वर्जन का मेन मकसद ये होता था। रियाद मुसा मलाबारी साहब जो इंतकाल कर चुके हैं कोविड के टाइम पर, बड़े हम्बल और अच्छे आदमी थे, बट उनका एक नैरेटिव हुआ करता था। वो ये कहते थे कि हम कन्वर्जन इसलिए करेंगे ताकि हम जो है ब्राह्मणवाद को डिफीट कर सकें। तो मतलब आपका जो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही पावर है। क्रिश्चियनिटी में भी जो कन्वर्जन्स होते हैं उसका घूम फिर कर जो फाइनल होता है वो होता है पावर। पहले भी होता था, क्रिश्चियन मिशनरीज पहले जाते थे, बेस बनाते थे, उसके बाद इन्वेजन होता था। जब इंडिया में भी इस्लाम आया, जो मुगल्स वगैरह आए, मुसलमान रूलर्स आए, उन्होंने सूफीज्म को उन्होंने एम्पावर किया। बोले कि जाइए आप जो है ना आप फैलाइए दीन को। तो इसीलिए तो आज इंडिया में इतने ज्यादा आपको सूफी नजर आते हैं। उसका रीजन ये है, कन्वर्जेंस हुए हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। सूफीज्म इज अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ कन्वर्जन। सूफीज्म, देखिए सूफीज्म में दो चीजें हुई हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कैथोलिसिज्म जो है ये पीसफुल वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी है तो आप मानोगे? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्रूसेड्स किसने किए? कैथोलिक्स ने किए। फिलीपींस के अंदर जाकर फोर्सफुल कन्वर्जन्स किसने किए? कैथोलिक्स ने किए। किसने औरतों की इज्जतें लूटी फिलीपींस के अंदर? कैथोलिक्स ने लूटी। तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये तो पीसफुल वर्जन है, अब आप बताओ पीसफुल वर्जन अलग बात है, मगर फोर्सफुल कन्वर्जन और फिर इन्वेजन और फिर ये सब चीजें जो होती थी उस टाइम पर ये हुई है। तो सूफीज्म जो है, इस्लाम, ये टर्क्स जब फैलने शुरू हुए, टर्किश एम्पायर भी जब था, तो आप देखिए कि इंडिया में भी जब आए थे मेजॉरिटी सूफी रूलर्स आए थे। इन्होंने सूफीज्म को बाकायदा गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप पे प्रमोट किया, खानखा बना के देते थे। बड़े बड़े जो रूलर्स होते थे वो बाकायदा बड़े बड़े खानखा बना के देते थे। जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खानखा बना के दी थी कि प्लीज डू द प्रमोशन, आप फैलाइए दीन को। हैदराबाद में निज़ाम थे, ये प्रॉपर एम्पावर करते थे सूफीज को, भाई जाइए प्लीज प्रमोट दिस रिलीजन। और उसमें होता क्या था, अगर कन्वर्ट हो जाता था देन ही गेट्स क्लोजर टू द पावर सर्कल्स।
पावर सर्कल से खरीब हो जाता था, तो बहुत सारे लोग इंसेंटिव्स की वजह से भी कन्वर्ट होते थे, बहुत सारे लोग वाकई में इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो अलग अलग किस्म के कन्वर्जन्स हुए हैं, मगर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि इंडिया में सब के सब मुसलमान जो है ये कन्वर्टेड नहीं है। बहुत सारे माइग्रेंट्स भी है और बहुत सारे जो है क्या कह सकते हैं आर्मी वगैरह ज्वाइन करने के लिए अफ्रीका से, यमन से, इजिप्ट से आए थे और अब वो यहाँ रह चुके हैं। तो ये कहूँगा कि सारे के सारे कन्वर्ट्स भी नहीं है और ना सारे के सारे माइग्रेंट्स हैं, ना सारे के सारे इन्वेटर्स। आपको 4 कैटेगरी के मुसलमान इंडिया में मिलेंगे। ओके, टेल मी समथिंग, ये आप मुझे बताइए, लेकिन बताइए कि भारत में इस्लाम आया कहाँ से? कैसे कहते हैं कि देयर आर 3 डोर्स जहाँ से एंट्री हुई थी इस्लाम की। सो वन इज़ व्यापार, दूसरा है युद्ध कि कर दो, युद्ध करो और मुसलमान बना दो, कन्वर्ट कर दो। तीसरा है सूफीवाद, सूफीज़म जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सूफीज़म और व्यापार मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट लॉन्च ऑफ कन्वर्जन, और बाकी का तो सब तलवार की नोक पे ही किया गया है। इज चलिए दैट मैं नॉट आपको राइट? इसमें शुरुआत से बताता हूँ, बट ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री का जो पार्ट है ये सिंप्लीफाइड होकर आपके ऑडियंस तक जी जी पहुँच जी जाए। जी। इस्लाम इंडिया में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ही आ चुका था। तो ये है पूरा जो बैकग्राउंड ये है कि दिलमन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कोलैबोरेशन था ये 5000 ईयर्स ओल्ड है। बहरीन, यूएई, कतर के पास एक सिविलाइजेशन थी दिलमन सिविलाइजेशन। तो मतलब अरब्स का इंडिया आना जाना पुराना था, वो आते जाते थे, तिजारत वगैरह करते थे, डील्स होती थी, ट्रेड्स होते थे। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ही कुछ अरब्स गुजरात आए थे। बरवाड़ा नाम का एरिया है गुजरात में, वहां पर आकर उन्होंने एक मस्जिद तक बनाई और मस्जिद का जो किबला है वो जेरूसलम है, नॉट मक्का। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मक्का किबला डिक्लेयर होने से पहले ही मुसलमान इंडिया आ चुके थे। सेकंड एपिसोड क्या हुआ? सेकंड एपिसोड ये हुआ कि मलिक बिन दीनार जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो बिजनेस के लिए केरला आए थे। तो उस टाइम पर एक इंसिडेंट काफ़ी मशहूर मतलब चर्चा में था, वो ये था कि शक्कल कमर यानी कि सेपरेशन ऑफ द मून। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने एक मिरेकल किया था कि चांद को 2 टुकड़े करके उन्होंने बताया था अपने लोगों को। वो काफ़ी चर्चा थी उस टाइम पर, लोग उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने आके उस चीज़ को डिस्कस किया, तो राजा चेरमन जो थे, चेरमन डायनास्टी के, तो उन्होंने वो सुना, पेरुमल जी। तो उन्होंने वो सुन के उन्होंने कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग, मैं मिलना चाहूँगा चल के। इन लोगों के साथ वो प्रॉपर मक्का गए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात भी की, मीटिंग उन्होंने की, मिले, बात किए। फिर जब वो वापस आ रहे थे तो ओमान का जो एरिया है, सलाला कहते हैं, वहाँ से वो शिप में आ रहे थे, वहाँ पे उनकी हुई डेथ। जब उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने लेटर लिखा अपने गवर्नर को, लिख के कहा कि ये अरब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, आएंगे, उनको आप मस्जिद बनाने की इजाज़त या परमिशन दे दो। फिर उनकी डेथ वहीं पे हो गई और ओमान में आज भी उनकी ग्रेव है, राजा चेरमन की ग्रेव आज भी ओमान में है, सलाला में। तो जब वो आए, आकर उन्होंने मस्जिद बनाई और सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद है वो इंडिया की। अच्छा। और वही मस्जिद का पहली मस्जिद। और उसी मस्जिद का गोल्डन मॉडल प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2016 में सऊदी गए थे तो उन्होंने किंग सलमान को उसी मस्जिद का गोल्डन मॉडल गिफ्ट दिया था, ये बताने के लिए कि आपका हमारा जो रिलेशन है ये बहुत पुराना रिलेशन है। ये तो हो गया था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ही। तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो है, आप भटकल, केरला, गुजरात, ये सारा जो कोस्टल रीजन है यहाँ, और थाने मुंबई के पास जो है, यहाँ पे सब सेटल हो गए थे। पुणे के पास भी बहुत सारे लोग सेटल हुए थे आकर। अब उसके बाद क्या हुआ कि इब्ने बतूता भी आए थे। इब्ने बतूता जब वो घूमने के लिए इंडिया आए थे, दिल्ली सल्तनत मेरे ख्याल से, तो उन्होंने बोला था कि मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो मैंने देखे हैं, इनके अंदर अरब इंक्लिनेशन ज़्यादा मैंने देखा है। इट मीन्स कि वो अरब से आए थे। अब उसके बाद फिर इन्वेजन शुरू हुए, उज़्बेक्स आए, अफगान आए, बाबर, मुगल्स वगैरह सब आए। तो सेकंड जो दौर शुरू हुआ वो इन्वेजन्स का दौर शुरू हुआ। इन्वेजन जब चलता था तो इन्वेजन्स में क्या होता था कि फोर्सफुल कन्वर्जन होते थे और आपका जो धर्मस्थल होता था उसको प्रॉपरली डेमोलिश किया जाता था और वहां पर मेरा धर्मस्थल बनाया जाता था, ये बताने के लिए कि अब आपका पावर खत्म हो गया, अब हम आ गए। ये कल्चर था उस टाइम का। जैसे मोहम्मद फतेह जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल गए थे तो उन्होंने वहाँ का जो आया सोफिया था, सबसे पुरानी चर्च थी,
उस चर्च को उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया। स्पेन में ऐसे हुआ था कि बहुत सारी मस्जिदें थी जिसको क्रिश्चियंस ने चर्च में कन्वर्ट किया। तो उस टाइम पे ये जानबूझ के इसलिए भी किया जाता था टू शो कि आप जिसको पावरफुल समझते हैं या फिर आप जहां से अपना रिलीजियस कनेक्शन फील करते हैं, उसको ही हमने तोड़ के जो है ना हमारा रिलीजन हमने इम्पोज कर दिया है, ये बताने के लिए कि ये हम बताने ज्यादा के लिए पावरफुल पावरफुल है, अब आपकी नहीं चलेगी यहाँ पे। अब उसके बाद जो वॉर क्रिमिनल्स होते थे उनको फोर्सफुली कन्वर्ट भी कर दिया जाता था। तो ये दूसरा दौर। अब जो आपने तीसरा पूछा है कि जो सूफीवाद जो हुआ है, वो तो मैं ये कहूंगा कि जो इन्वेडर्स आए थे उनका और सूफिज्म का क्लोज कोलैबोरेशन होता था। और सूफीज इस चीज में बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं। आज भी सूफीज आर वेरी स्ट्रेटेजिक, और मैं काफी एडमायर करता हूँ उन लोगों को कि बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी दे गो एंड कोलैबोरेट विद देम। जो भी गवर्नमेंट आती है बड़े अच्छे से उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और फिर अपना जो सिस्टम है जैसे चल रहा है उसको चलाने की कोशिश करेंगे। कुछ होते हैं सूफी एलिमेंट्स अलग अलग, जैसे बरेलवी है, तो बरेलवी एलिमेंट एक इस्लामिस्ट वर्जन है सूफीज्म का, वो अलग है। बट जो एक्चुअल सूफीज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो इन्होंने हर दौर में अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखा है। तो जो भी पावर में आते थे उनके साथ मिलते थे, देन स्टेट फंड होता था, वो फैलाते थे उस चीज को। चौथा जो है वो माइग्रेंट्स रहे हैं। जैसे निज़ाम की फौज में, आर्मी में अफ्रीकन्स आए थे कीनिया से, नाइजीरिया से। तो आज भी जो है आप हैदराबाद आइए तो अफ्रीकन कैवलरी गार्ड्स नाम का एरिया है, एसी गार्ड्स बोलते हैं, वो तो है प्योर हैदराबादी, बट उनकी जो एंसेस्ट्री है वो अफ्रीकन्स है। आप बारकस चले जाइए, वहां पे आपको प्योर अरब्स मिलेंगे, यमनी हदरमूद से आए हुए हैं। वो आज भी वही अपनी लुंगी पहनते हैं, अपना वो सर पे बांधते हैं, प्योर अरब्स। तो माइग्रेंट्स आए थे, कोई फौज में आया था, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए आया था, कोई किसी लिए आया था, क्योंकि पैसा था यहाँ पे। तो पैसा जहाँ होता है तो लोग माइग्रेट होते हैं, तो आके बस गए और यहाँ पे वो बन गए। तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स है। और एक तो है कैटेगरी कन्वर्ट्स वाली। तो वो कन्वर्ट्स वो होते थे, आर्टिसन कम्युनिटी होती थी, तो उनको जो है वो कन्वर्ट भी कर दिया जाता था, उनको बेनिफिट्स मिलते थे, इंसेंटिव्स मिलते थे, फोर्सफुल भी होता था। और अगर कोई, जैसे मैंने सऊदी जेल में भी मैंने देखा कि श्रीलंका वगैरह के बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान हो जाते थे, ऐसे ही हो जाते थे, ऐसे ही हो जाते थे। कुछ ना कुछ पर्क मिल रहा है, खाने को मिल रहा है इसलिए। नहीं, खाने के लिए नहीं। एग्जाम्पल, अरब्स का रूम अलग होता था और इंडियन श्रीलंका का रूम अलग होता था। तो जैसे वो मुसलमान अगर हो जाते थे तो फिर उनका स्टेटस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता था। फिर अरब्स बुलाते थे, गले वले मिलते थे, थपकते थे, गुड जॉब, अच्छा है, तो हमारा भाई है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अफिलिएशन विद द पावर सर्कल्स। Tell me something, Zagji. Have you met people who are converted? Yeah, definitely. मैंने बहुत लोगों से, मेरे कई दोस्त भी थे जो कन्वर्टेड थे। And they're happy being converted? हाँ, मतलब कुछ तो चले गए हैं अपने करियर को लेके, बाहर चले गए, यूके चले गए, यूएस चले गए। हाँ, उनको लगा यहाँ खतरा है तो निकल गए। एक नैरेटिव बनाया गया है ना कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है। सच में सेफ नहीं है? ऐसे कैसे? हम बैठे हैं ना यूपी में, कैसे सेफ नहीं है? मैं वही पूछ रही हूँ कि सच में सेफ नहीं है। इफ यू सी एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, देखिए आपको थोड़ा, आपको ना, आप अगर नॉर्मल बिहेव करेंगे ना तो आपको सारी दुनिया नॉर्मल नजर आएगी। यहाँ पे मतलब तकलीफ क्या है, कहाँ पर कौन किसको चोट पहुंचा रहा है या कौन किसके घर में जाके किसी को तकलीफ दे रहा है। अगर आप अपने आप को विक्टिम फील करोगे तो आप, हल्की सी भी बात आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरी आइडेंटिटी की वजह से मुझे बोला गया है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। You cannot have that victim identity ना। Obviously, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 3 लड़कियों के चेहरों पर मार्क किए गए, ठीक है, वुंड्स वाले मार्क। फिर उनको चश्मा, आईना दिखाया गया, उन्होंने देखा, ठीक है, मार्क्स है ना तुम्हारे चेहरे पे, हाँ ठीक है। आईना हटा दिए, मार्क्स निकाल दिए। उनको पता नहीं कि मार्क्स हट गए, बट उनको ये लग रहा है कि मार्क्स अभी भी चेहरे पे है। जॉब इंटरव्यू के लिए गए, सब वापस आके कहने लगे कि हमारे मार्क्स की वजह से हमें रिजेक्ट किया गया। फिर बाद में उनको आईना दिखाया गया, बताया गया कि मार्क्स तो है ही नहीं आपको, जब आप जा रहे थे तभी हमने निकाल दिए थे। मगर उनके माइंड में ये बैठ गया था कि हमारे चेहरे पे मार्क्स है, इसी वजह से हमें रिजेक्शन हो रहा है। तो लोग ये नहीं देखते कि हमारे पास कमी क्या है, बल्कि उसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी की वजह से हुआ है, या हम जैसे दिख रहे हैं इसकी वजह से हुआ है, या हमारे नाम की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, होता होगा। हेट क्राइम्स कहाँ नहीं होते? हेट क्राइम्स तो पूरी दुनिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, अमेरिका में होते हैं। Have you met any converted women? Converted women? Converted women से, जैसे देखिए केरला स्टोरी है, लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं प्रैक्टिकल जो सामने है वही बताती हूँ कि दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर कन्वर्जन। तो क्या ये सच है? मैं आप ही से जानना चाहूँगी दैट इस तरह से परेशान किया जाता है, सब कुछ बदल दिया जाता है, नेम चेंज, दिस चेंज, दैट चेंज, एवरीथिंग।
ये सही है। और खैर मैं मिला तो नहीं हूँ लड़कियों से जो कन्वर्ट हुई हैं, मगर बात हुई है फ़ोन वगैरह पे या मैसेंजर पे कहीं बात हुई है। बट ये कन्वर्जन के बाद उनकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी जाती है 180, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के लिए एलियन हो जाते हैं। और इसी पर मेरे ख्याल से कोस्टल आंध्रा के एक राइटर हैं, थॉट लीडर हैं, मुश्ताक अहमद साहब। अभी तो उन्होंने अपनी इंडिक आइडेंटिटी को क्लेम करने के लिए नाम भी उन्होंने बदल लिया है, अभिलाष नाम रख लिया उन्होंने। तो उनका थॉट प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक किताब में लिखा कि जब कोई कन्वर्ट होता है तो उसके कन्वर्ट होने के बाद आप उसका हुलिया बदल देते हो, उसका नाम बदल देते हो, उसका हर चीज़ बदल देते हो, जिसकी वजह से वो एज ए स्ट्रेंजर और एज ए फॉरेनर उस सोसाइटी में लगना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब नाम में क्या रखा है, देखिए टर्क्स कन्वर्ट हुए इस्लाम में, नाम तो वही था। आप पर्शियंस कन्वर्ट हुए, नाम तो वही था। नो, आई वांट टू नो व्हाट वुमन गो थ्रू। जिस तरीके की स्टोरीज आती है सामने, क्या आपके सामने आती है ऐसी रेस्क्यू वाली स्टोरीज? लोग आते हैं आपके सामने? हाँ जी, मैं आपको ऑनेस्टली, डू वुमन कम टू यू फॉर हेल्प? मेरे अभी तो मेरे पास कोई नहीं आते, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में काम नहीं करता हूँ। मगर एक दौर था जब मैं हेल्प करता था लोगों को, स्पेशली जो कि तलाक का इशू है या किसी का कोई इशू है, मैरिटल प्रॉब्लम्स है, या तो मैं बहुत हेल्प करता था पहले। तो पुरानी बात है, एक लड़की आई थी हेल्प के लिए, तो वो कन्वर्ट तो हो गई थी और मुस्लिम फैमिली में गई थी, बट मुस्लिम फैमिली उसको फुली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसको मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा इतना हुआ कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अरे बाप रे, मतलब ना इधर की रही ना इधर की रही। देखिए, ये कोई कन्वर्ट होता है तो 2 आंसू बहाना आसान है। ये कहना कि तू आज हमारा भाई ये ले ले, मेरी घड़ी ले ले, ये ले ले, मेरा जो है परफ्यूम ले ले, ये 2 पैसे हाथ में पकड़वा दिए उसके, ये आसान है। मगर उसको फुल्ली एसिमिलेट करना, उसको अपना समझना, ये बड़ी चीज़ होती है। नो आप तो कहते हो कि दलित के साथ ब्राह्मणों ने गलत किया। अगर कोई दलित लड़का मुसलमान हो जाए, अपनी लड़की दोगे? नहीं दोगे। बताओ, लड़की देके बताओ अपनी। आप सैयद हो, आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, आप पैसे वाले हो, दलित अगर कोई मुसलमान हो जाए, आप अपनी लड़की उससे शादी करके दिखा दो, देखेंगे फिर आपके अंदर इक्वालिटी कितनी है। ये बोलने के लिए ठीक है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन होता है इनटू दिस फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू दलित कम्युनिटी से। दलित कम्युनिटी से होता है। उसमें देखिए कुछ हिस्टोरिकल चीजें भी हुई हैं, बट रिफॉर्म्स आई हैं इंडियन सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। बट स्टिल कुछ ग्रीवेंसेस इनके अंदर हैं, कुछ ग्रीवेंसेस एड्रेस हो चुके हैं, फिर भी पकड़ के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है कन्वर्जन इनको आसान हो जाता है। ये जब कन्वर्जन वाला हम कहते हैं लव जिहाद, हम कई सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिन देयर इज अ प्रोसेस, जिस तरीके से लड़का लड़की को फंसाता है। नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3, मैनी, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। उन लड़कों के फ़ोन में वीडियो टेप्स मिलती है, ब्लैकमेलिंग होती है। इज़ दैट एक्चुअली ट्रू? देखिए, ये इनका इंटेंशन जो होता है ना, पहले शुरू करने से पहले, वो ऐसा नहीं होता कि हम लव जिहाद करके इसको फंसा कर कन्वर्ट करना है। एक ऐसा मिशन, डिफाइंड मिशन नहीं होता। होता क्या है कि लड़की को फंसा लेते हैं, लड़की से प्यार करते हैं, उसके साथ जो भी करना है करके, जब बात आती है शादी की, निभाने की, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, तब इनको इस्लाम और मुसलमानियत याद आती है। तब ये कहते हैं कि नहीं, जब तक तू मुसलमान नहीं होती हम शादी नहीं करेंगे। तब जाके उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होता है, तब जाके ये इश्यूज निकलते हैं। तो ये एक लड़के का हुआ था, किसी लड़की के साथ बैठा था पार्क में, तो इतने में उनके फादर ने देख लिया लड़के को। हैदराबाद का केस है। तो फादर ने जाके लड़के को पकड़ा, कौन लड़की के साथ बैठा है? बोला, अरे आप टेंशन मत लीजिए, हिंदू लड़की है। व्हाट डज इट मीन? इट वाज सो इजी ना। व्हाट डज इट मीन? इट मींस आप दैट कह रहे शी हो विल गेट कि कन्वर्टेड। नहीं, इसका मतलब ये है कि इतना आप, मैं क्राइम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अगर वो मुसलमान लड़की के साथ होता, हाँ, तो शायद उनके फादर और गुस्सा हो जाते हैं कि मुसलमान लड़की को तू पार्क में लेके बैठा है। हाँ। तो जस्टिफाई कैसे कर रहा है अपने एक्ट को? कह रहे परेशान मत हो, ये हिंदू लड़की है। तो मतलब तुम मतलब कुछ इट्स भी ओके कर टू सकते डू, हो। ओके, इट्स ओके टू हैव फन। नो, दिस इज द रियलिटी। ये ठीक है, आई एम नॉट लेकिन स्पीकिंग लाइक एन इस्लामोफोब। नो मैं ये कह रही हूँ कि ये सब छोड़िए, ये हिंदू लड़कियों की अकल कहाँ चली जाती है।
जब उन्हें पता है व्हाट इज गोइंग ऑन एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, या जो भी है, तुम इतनी एजुकेटेड हो, कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, ये ऐसे कैसे ब्रेन वॉश हो जाती है कि फट से कन्वर्ट हो जाएं, या फट से, व्हेन यू नो इट इज नॉट पॉसिबल, It जस्ट is the डोंट डू इट। impact, देखिए it is the impact of secularism, the so called secularism, क्या कि हम और हमारे रिलीजन को नहीं liberal मानते? movements जो इतने एक्टिव हैं। देखिए कई लड़कियां कंजर्वेटिव फैमिली की यूके जाकर इतनी लिबरल हो गई हैं कि दे स्टार्ट हेटिंग देयर ओन रिलीजन। या ये हुआ है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप अपनी लड़कियों को आप रिलीजन की तालीम दीजिए, अपने रिलीजन की दे शुड, इट्स व्हाई अप टू नॉट? यू। अपना अपना है। मैं ये नहीं कहती कि मुस्लिम गलत या हिंदू गलत, मैं कह रही हूँ इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने रिलीजन की जो आप कहते हैं तालीम, वो देना ही चाहिए। आपके जो भगवान हैं, या पूजा कैसे करते हैं, या वॉट एवर फेस्टिवल्स वी डू, वी सेलिब्रेट, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे स्तोत्र है या वन लाइनर्स, इट इज़ नॉट इवन डिफिकल्ट। रिलीजियस have to एजुकेशन के teach. साथ साथ सबसे बड़ी चीज होती है फैमिली बॉन्ड, वो हो। फैमिली बॉन्ड, फैमिली कल्चर, सर मुझे फैमिली एक बात वैल्यूज। बताइए जाहक जी, फैमिली बॉन्ड, फैमिली इशू सब है, लेकिन आप वो बेस ही नहीं डालोगे, आप अपने बच्चों को बताओगे ही नहीं कि व्हाट आर आर रूट्स, तो वो आएगा कैसे? मुस्लिम्स में भी सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा है। आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब आप बचपन से ही सिखाते हो दैट दिस इज आवर रिलीजन। आपको आपकी कुरान ऐसी पढ़नी है, वट एवर इट इज। मेरे दोस्त हैं, वो उनके यहाँ सुबह सुबह मौलाना आते हैं, 2 लड़के हैं उनके, एवरी डे कुरान पढ़ना सिखाते हैं वो उनको, एवरी डे। वाई? मानते हैं ना रिलीजन को, ये सब कहने की बात है। तो वैसा हिंदुओं में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता कि हम पढ़ाओ ना संस्कृत। वी कम फ्रॉम रिच कल्चर, हमारे इतने स्तोत्र, अध्याय, विष्णु सहस्त्रनाम, जो भी अगर आपको बहुत बड़ा लगता है, छोटे छोटे से शुरू कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है यार इतना बड़ा बड़ा, वहीं से तो नींव आएगी। हमें ही नहीं पता है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? इट इज लाइक दैट। दूसरी चीज क्या होती है ना, इस्लाम में, मुसलमानों में फ्राइडे खुतबा का कॉन्सेप्ट है। यानी कि हर जुमा के दिन जुमा की नमाज को जाते हैं तो आधा घंटा, मतलब ये सिस्टम 1200-1300 साल से चलता आ रहा है कि करंट अफेयर्स पर मुसलमानों को बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बाइंडिंग फैक्टर्स, जुम्मा और जुम्मे का खुतबा। तो एक हिंदू हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर बोला यार जहाँ आप लोगों के पास तो जुम्मा का खुतबा है जहाँ पे एटलीस्ट लोगों को एक बाइंडिंग प्लेटफॉर्म है, हमारे पास खुतबा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ना कोई वीक में एक दिन है जहाँ पे हम जमा होते नहीं है। क्रिश्चियंस में संडे होता है, में भी संडे होता है, यहूदियों में सैटरडे होता है, मुसलमानों में फ्राइडे होता है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे। हिंदू में कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई एक दिन तैनात नहीं है कि इस दिन हमारे कल्चर में वी आर गिविंग दैट फ्रीडम ऑफ थॉट ना, कि ये आपका चॉइस है, बांध के नहीं रख रहे हैं। हमारे इसमें ये नहीं कहते हैं कि यू हैव टू फॉलो वन गॉड, यू हैव टू फॉलो वन बुक, ये बुक है इसमें ये लिखा है आपको वो फॉलो करना है। कोडिफाइड नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। हमारे इसमें बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारी किताबें हैं। देयर इज दिस फ्रीडम विच इज गिवन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसीलिए तो आप अपने रिलीजन को कहते हैं कि नहीं मैं रिलीजन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? हिंदू हो तो बोलो हिंदू हो, दैट इज द पॉइंट। मुस्लिम है तो बोलो मुस्लिम हो। I will really appreciate with that. Yeah. So coming back to what we were talking, अभी कुछ समय पहले ना एक किस्सा हुआ था जहाँ पर there is this singer परस्तो अहमदी। आपने सुना इनके बारे में? ईरान में ये फीमेल सिंगर है, और इन्होंने एक गलती कर दी कि पेट्रियोटिक गाना गा रही थी वो, और यूट्यूब पे लाइव, लेकिन उन्होंने बुर्खा नहीं पहना उस समय। बुर्खा नहीं पहना तो जो समाज के जो ठेकेदार होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, ह्यूमन राइट्स वाले, हाँ जी, जो आपके ह्यूमन राइट्स ग्रुप वाले जो हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये बहुत गलत काम किया है। और रिपोर्ट करने के बाद उसे सज़ा मिली, उसे पनिशमेंट मिली ऑफ 74 लैशेस। अब ये सज़ा क्यों मिली? सबसे पहले मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल, उसको सज़ा मिली तो मिली, उसके साथ जो ग्रुप था, जो उनके क्रू मेंबर्स होते हैं, प्रोडक्शन वाले होते हैं, जो म्यूजिशियंस थे, उनको भी सज़ा मिली। उनको ये सज़ा मिली कि 2 साल तक तुम्हारे आर्ट पे बैन है, आप ये जो म्यूज़िक, ये गाना बजाना जो कर रहे हो वो नहीं करोगे, और 2 साल तक आप कहीं पे भी कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हो, बैन लग गया पूरा। वाई इतना हार्श पनिशमेंट क्यों? मतलब जस्ट फॉर नॉट वेयरिंग अ बुर्का। देखिए 74 लैशेस तो कुछ नहीं है, मासा अमीनी को तो इन्होंने मार दिया था।
ओके, हुज मासा अमीनी? मासा अमीनी लड़की थी जिसने हिजाब नहीं पहना था, उसको तो ईरान की मुल्ला रजीम पुलिस ने मार दिया, मर्डर कर दिया था उसका। और जितने ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बने फिरते हैं लोग, कोई किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। आप इंडिया में कुछ इस तरह से हो जाए या इजराइल में कुछ इस तरह से हो जाए तो पूरी दुनिया में आप हल्ला कर दोगे, मगर यहाँ पे इस तरह से हो रहा है तो आप उनके बारे में इंडिया में आवाज आपने तक देखा है कभी ऐसे जो आप मुसलमान कहते हैं कि हम सेफ नहीं है, ऐसे देखा है? ऐसे- लैशेस मारे हैं, हाँ, ऐसे हुआ है? देखिए देखे? नहीं, यहाँ हाँ। क्यों होगा ऐसे? यहाँ तो फ्रीडम है, एग्जैक्टली। यहाँ तो फ्रीडम है। अब ये जो लड़की का आप बता रहे हैं यहाँ पे 74 लैशेस उन्होंने बताया शरिया के हिसाब से, हालांकि शरिया में तो 74 लैशेस हिजाब पे है ही नहीं। हिजाब पे तो सजा ही नहीं, कहाँ है कुरान में, कहाँ लिखी है कि लड़की हिजाब नहीं पहनती तो उसको सजा दो? आई वाज गोइंग कहीं टू नहीं आस्क लिखा यू, कुरान में लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है कुरान में। कुरान में सिर्फ जो ताजीर की सजा बताई गई है, ताजीर यानी कि जो कोड़े मारने की सजा है, वो शराब पीने के ऊपर है 40 कोड़े की। अच्छा। और आपका अगर कोई अनमैरिड लड़का अगर वो अडल्ट्री करता है, फॉर्निकेशन करता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है, तो उसको भी कोड़े मारे जाते हैं। मगर वो भी कुरान के अंदर नहीं है कि कोड़ों का क्या है, वो तो फिक्र में आया है, वो तो हदीसों के अंदर आया है, तो ये फिक्स है ही नहीं। तो इन लोगों ने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू शरिया। तो शरिया यहाँ पे फिक्स ही नहीं है, ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी शरिया बनाई हुई है। तो आप कह रहे हैं ये कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उनको इतना हार्श पनिशमेंट दिया गया। और अगर आप हिजाब की बात करेंगे तो कुरान के अंदर चादर का जिक्र है, तो ना काले बुरखे का जिक्र कुरान के अंदर आया है, ना वाइट बुरखे का कुरान के अंदर जिक्र आया है, ना नकाब का जिक्र कुरान के अंदर आया है। कुरान के अंदर चादर का जिक्र आया है। और बस ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आप जिस सोसाइटी के हो उस सोसाइटी के मॉडेस्ट कपड़े आप पहनिए, तो लूज हर कपड़े इसमें होता है। पहनिए। हाँ हाँ। जी, हाँ। तो अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है ना आपकी, आप मुसलमान हैं तो मतलब टोपी पहनो, बड़ी दाढ़ी छोड़ो, मूंछ काटो, और ऐसे मतलब अपनी आइडेंटिटी ही पूरी बदल लो। मतलब आप वहाँ के लोकल कस्टम्स, कल्चर और वहाँ के जो प्रैक्टिसेस हैं उससे आप एकदम अलग दिखना शुरू हो जाओ। लड़की है, औरत अगर है तो वो एकदम बुर्का पहन के वो अपनी पूरी आइडेंटिटी मतलब सेपरेट कर लेती है अपने आप को। हालांकि ऐसा है नहीं, इस्लाम तो चाइना भी गया, इस्लाम तो टर्की भी गया, मगर वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोकल कल्चर को यूज करते हुए बस अपना फेथ उन्होंने चेंज किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे क्लैश क्रिएट हो जाता है सोसाइटी के अंदर। तो अब इन्होंने इम्पोज कर दिया, नहीं काला बुर्का है, काला बुर्का ही पहनना है, वो भी ऐसा ही पहनना है, वो भी इतना ही पहनना है। और ये लैशेस कौन मारता है? लैशेस वहाँ की रिलीजियस पुलिस मारती है। रिलीजियस पुलिस सऊदी में भी थी, मगर सऊदी में खत्म हो गई रिलीजियस पुलिस। अच्छा। मुतव्वा बोलते थे उनको। तो ये रिलीजियस पुलिस तो किसी भी चीज पे ऑफेंड हो सकती है। हाँ, सऊदी में तो ऐसे होता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब हम थे उस टाइम पे रिलीजियस पुलिस एक्टिव होती थी। तो मॉल में फैमिली लाइन एक होती थी, बैचलर्स की लाइन अलग होती थी। तो फैमिली लाइन में हस्बैंड वाइफ ठहरेंगे और बैचलर्स की लाइन में सिर्फ लड़के ही ठहरेंगे, लड़कियां उसमें नहीं रहेंगी। अच्छा, वैसे। तो फैमिली लाइन में एक लेडी थी इजिप्शियन, उसके पीछे उसका हस्बैंड था जो ब्रिटिश था, प्रॉपर ब्रिटिश था, वाइट ब्रिटिश था। तो मुतव्वा आया, मुतव्वा आके उससे कहा कि तुम यहाँ से हटो और उस वाली लाइन में चले जाओ। वो बोला क्यों, मैं तो यहाँ ठहरा हूँ, तो मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? अब उनके बीच में हो गई बहस और उस मुतव्वे ने उड़कर उसको फ्लाइंग किक दी। अरे बाप रे। और वो हो गया सीसीटीवी में कैप्चर और उस मुतव्वे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। एक इंसिडेंट तो बहुत हुआ, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू हो गया था। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि पहले ऐसा होता था ना, किसी मॉल में अगर आप जा रहे हो, लड़का लड़की दोनों जा रहे हैं ना मॉल में, तो मुतव्वे आके रोक देते थे, बोलते थे कि तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, प्रूफ करो, नहीं तो जेल। बहुत स्ट्रिक्ट था। अच्छा, वो प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसमें रियल में हस्बैंड वाइफ थे, सऊदी लड़का सऊदी लड़की। तो उस लड़के की नई नई शादी हुई थी, उस लड़के को आया गुस्सा, उसने बोला कि मैं तुम्हें क्यों प्रूफ करूं। अब हो गई बहस। अब उस मुतव्वे के पास थी छड़ी ऐसे राउंड वाली, उसने लड़के के गर्दन में ऐसे लगाई, गुस्से से खींचा, खींचते लड़के की स्पाइन टूटी, मर गया। और लड़की जो उसको देखी वो पागल हो गई। पागल होने के बाद अब इस मुतव्वे को अरेस्ट कर लिया गया और कत्ल के बदले में, कत्ल है वहाँ पे शरिया के हिसाब से, तो बोले कि अब मुतव्वा तो जाएगा, इसका कत्ल होगा। तो फिर मुतव्वे की फैमिली ने लड़के की फैमिली को बोला माफ़ कर दीजिए। तो लड़के के बाप ने बोला नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो जान गई है, दूसरी लड़की पागल हुई है, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। इतने इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं। फिर फाइनली लोगों ने, सऊदी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये बंद करना ज़रूरी है हमारे लिए, हम ये नहीं कंटिन्यू कर सकते। फिर अब उनका पावर इतना लूज कर दिया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड क्रूज़र लेके घूमते हैं, स्पीकर लगाकर सलाह 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 पुकारते हैं कि भाई नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो आके। इसके ऊपर उनको पावर नहीं दी गई है। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान जो है चिड़ हैं, बोल रहे हैं
पहले कैसा था भाई मुत्तवा सिस्टम, अब तो देखो इनके पावर खत्म हो गए। अरे भाई तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां नहीं रह सकते मुत्तवा सिस्टम के अंदर। हम लोग गए थे अलबेक चिकन खाने के लिए, मॉल में जाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे नहीं आज फैमिली डे है, बैचलर नहीं आ सकते। दो दोस्त मिलके गए हम लोग, बताओ, मॉल के अंदर एंट्री नहीं दे रहे, नहीं नहीं आज नहीं आ सकते तुम अंदर। तो इतना हार्श, इतना स्ट्रिक्ट देश को और ये सऊदी में जो हुआ, हैं। ये सऊदी में जो हुआ ये ईरान को देख के हुआ। हालांकि 1989 से पहले वाला सऊदी अगर आप देखोगे 79 से थिएटर्स थी सऊदी के अंदर, लड़कियां गाड़ी चलाती थी सऊदी के अंदर, थिएटर थी, लड़कियां गाड़ी चलाती थी और लड़कियां खोबर में बिना हिजाब के घूमती थी। वो तो ईरानियन रेवोल्यूशन को देख के, जब ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद लोग इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए तो सऊदी ने बोला कि भाई हम ज्यादा मुसलमान हैं तुमसे, हम बताएंगे कितने। फिर इन्होंने अपना वर्जन शुरू किया। तो ये एक को देखकर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ऐसे ही हुआ। मगर आप देखें तो मुझे अगर आप पर्सनली पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आप सऊदी में थे तो आप नहीं बोलते थे, यहाँ आने के बाद सऊदी में थे तब भी बोलते थे। इनफैक्ट तारिक बतरफी नाम का एक राइटर है, उसने तो कई मरतबे सऊदी में उसने खुद लिखा कि भाई ये जो मुतव्वा सिस्टम है ये सही नहीं है, ये इतना ज़बरदस्ती, आप जोर ज़बरदस्ती नहीं। कोई लड़का अगर जॉगिंग कर रहा है बीच के पास, लड़का शॉर्ट्स पहनकर, छड़ी से मारते थे पैरों पे उसके। लड़की अगर बुर्का नहीं पहनी है छड़ी से मारते थे। एक्चुअली जो खड़े होके बोलते हैं ना अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट, उनको ये सब बताना चाहिए कि देखो जो चीज आप बोल रहे हो, यू नो, जस्ट प्रैक्टिस दैट, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल इट इज। देखिए आप शरीयत बोल रहे हो ना, शरीयत आएगी ना तो सबसे पहले पीठ आपकी ही लाल होगी। आप शुक्र मनो इंडिया में हो। आप यहाँ पे जो नाटक कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आज़ादी नहीं है, 10 बहाने तो आप बना रहे हो, शरिया की बातें करते हो, हमें शरिया चाहिए, शरिया आएगी तो सबसे पहले पीठ आपकी ही लाल होगी जी। तो लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया इज ए ब्लेसिंग। या टॉकिंग अबाउट वुमेन्स राइट, क्या सच में औरतें नेल पेंट नहीं लगा सकती, या फिर यू नो व्हाट आर द वुमेन्स राइट्स जो हम देखते हैं? आपने अभी बोला कि कोड़े पड़ते हैं वगैरह, अब ये जो पनिशमेंट हमने भी देखी है, इज इट नॉट अलाउड? For example, let me put it in this way to you. Women are called as tools of Saturn, the one who tempt men. ऐसा क्यों कहा गया है? I mean, ये तो खैर जो टूल्स ऑफ सैटर्न आपने बताया है, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो ओरिजिनल सिन से आया हुआ है, जो बिब्लिकल स्टोरी रही है कि ईव ने टेम्प्ट किया था एडम को फ्रूट खाने के लिए। तो कहते हैं कि औरत जो है ये टेम्प्ट्रेस रही है और इसने ही जो है टेम्प्ट किया है। मगर तो आप इस्लाम की नहीं, मैं उस चीज को नहीं मानता, मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। मैं कह रही हूँ जी। बात आती है नेल पेंट और ये सब चीजों की, तो इसमें जो स्कॉलरली ओपिनियंस है वो यही है कि वो उसका पर्सनल है। और देखिए ये जहाँ पे इस तरह की रिपल्सिव गवर्नमेंट्स बनी है, ये लोग पनिशमेंट देते हैं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर इतने ब्रॉड माइंडेड मुल्ला मौलाना लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी लोग जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं, आप सुन के आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बोलेंगे कि मोबाइल मत दो अपनी औरतों को, बोलेंगे कि जो है जो औरत हिजाब करके नहीं निकलती अपने घर से वो तो जो है प्रोस्टिट्यूट जैसी है। आप क्या बोल रहे हो? आप मतलब आप दाढ़ी नहीं रखने वाले आदमी को बोलोगे ये तो हिजड़ा है। अरे क्या बोल रहे हो भाई आप? मतलब आप इतना अपने आप में सुप्रीम फील कर रहे हो कि जो आपकी तरह नहीं करता आप उसको इतना गिरा के हु नोस ही इज बेटर देन यू। आपको क्या पता आपसे बेटर है वो? आपको क्या पता कि वो जो लड़की हिजाब में नहीं है वो लाख दर्जे बेटर है उस लड़की से जो हिजाब में रह के अल्लाह की नाफरमानी कर रही है। तो ये जहन बदलने की जरूरत है। इस तरह के नैरेटिव आप इंस्टाग्राम उठा के देखिए, इंस्टाग्राम पे ऐसे आपको मौलाना मिलेंगे इस तरह की बात करते हुए। तो ये चीज़ें हुई हैं। और इसमें तो खैर जो अच्छे स्कॉलर्स रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड स्कॉलर्स, उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब में जब गाड़ी चलाने के ऊपर बात चल रही थी 1990s में, तो अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी से पूछा गया कि क्या औरतें गाड़ी चला सकती हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं चला सकते। उस टाइम पे तो औरतें खच्चर चलाती थी, घोड़ा चलाती थी, तो आज गाड़ी क्यों नहीं चला सकती? बराबर चला सकती हैं। हजरत आयशा के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर में स्कूल खोला था लड़कियों के लिए जी। और हजरत उमर के दौर में आता है कि उन्होंने एक लेडी को मार्केट इंस्पेक्टर बनाया था कि जो मार्केट में क्वालिटी ऑफ गुड्स चेक करने के लिए। ऐसे इंसिडेंट्स भी, मगर ऐसे इंसिडेंट्स पब्लिक के सामने नहीं लाते। क्यों? क्योंकि आपका मेल शॉविनिज्म हट हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए तालिबान और क्या कहते हैं ईरान, ये आपके लिए मिसाल है।
लड़कियों के हुकूक को दबाना, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देना। अब हद तो ये हो गई कि यहाँ पे लोग बैठ के, सज्जाद नोमानी यहाँ बैठ के इंडिया में जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ स्कूलों के हालात ख़राब है, तालिबान ने जो किया अच्छा किया, लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि ये मौलानाओं की कंट्रोल में ही है सारा का सारा। बट वुमन के राइट्स है नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? इनहेरिटेंस में वुमेन का राइट है। आप वो अपना बिजनेस कर सकती है, वो अपना मतलब सारे के सारे राइट्स कुरान ने डिफाइन किए हैं। ये मस्जिद जाने का तक राइट उसको दिया गया है। ये अलग बात है कि आप हमारे इंडिया में जो है मस्जिद जाने नहीं देते औरत को, कहते हैं औरत मस्जिद जाएगी फितना हो जाएगा। कैसे फितना होगा? फितना मीन्स करप्शन ऑन द लैंड, आदमी सेड्यूस हो जाएगा। मतलब आप औरत जो है वो दरगाह जा सकती है, औरत जो है वो खानखा जा सकती है, औरत जो है महफिल जा सकती है, औरत जो है मस्जिद आ जाए तो आदमी सेड्यूस हो जाएगा। बताइए, हालांकि हदीस है उसके ऊपर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इतने कमजोर हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि एक औरत को, अल्लाह की बंदी को अल्लाह के घर से मत रोको, उसको आने दिया जाए। दुनिया का हर धर्म औरत को अपने वर्शिप प्लेस में आने देता है। यहूदी औरतें सिनेगॉग जाती हैं, क्रिश्चियन औरतें चर्च जाती हैं, हिंदू औरत टेंपल जाती है। हिंदू में तो वेरी कॉमन है, हमारे यहाँ तो देवी माना जाता देवी है, माना जाता है, कॉमन कल्चर है, मंदिर जाती है। और यहाँ पे देखिए आप, औरत मस्जिद नहीं आ सकती। हमारे यहाँ तो बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इतना नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पे है। अब आप बताइए, ये तो व्हाट डू आई से, फिर कहेंगे और कहेंगे कि नहीं ये टेम्प्ट हो जाएगा। अरे यही आप टेम्प्ट होने की बात करें, मैं यही कह रहा हूँ, नाड़े इतने ढीले कैसे हो सकते हैं फिर? तो ये like, मुझे तो यही क्लिक हो रहा है कि आप व्हाट इज द माइंडसेट दैट। नहीं, मैं तो बेल्ट पहनता हूँ मैं पायजामा पहनता ही नहीं। जनरल जस्ट क्लिक हुआ, इसलिए मैंने कहा कि चलिए ठीक है। कमिंग ऑन, मोहम्मद गजनवी जो है उनको बूथ चिकन कहा जाता है, जो बूथ चिकन जो मूर्तियों को तोड़ने वाला कहते हैं। उन्होंने मथुरा का मंदिर तोड़ा, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। क्या आज का भारतीय मुसलमान गजनवी को अपना हीरो मानता है या एक लुटेरा? व्हाट इज मोहम्मद गजनवी ले लीजिए, औरंगजेब ले लीजिए, क्या मानते हैं? औलिया मानते हैं उनको। औलिया मतलब? औलिया मतलब सेंट्स। अच्छा, जिन्होंने तोड़े। औरंगजेब का नाम औरंगजेब नहीं लिया जाता, आपने तौहीन कर दिए कह के, बल्कि औरंगजेब का नाम लिया जाता है हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, तो ये जितने लोग गुजरे हैं, who came as invaders, who demolished the indigenous worship places and all that, temples, तो उनको ग्लोरीफाई करना तो भाई ये तो गलत है। अब आप देखिए, क्या इस्लाम इजिप्ट नहीं गया? अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजिप्ट गए थे, he didn't demolish the temples। आज भी टेम्पल्स हैं, बल्कि टूरिज्म चलता है वहाँ पे, 20 दिन का पूरा टूरिज्म चलता है वहाँ पे। आप देखिए पैलेस्टाइन जब उमर इब्न अल खत्ताब ने कॉन्कर किया था, वहाँ के पुराने चर्चेस थे, नहीं तोड़ा उन्होंने। तो आप देखिए, ये जो आए यहाँ पे गजनवी और औरंगजेब आलमगीर और इन्होंने, बाबर ने जो मंदिरें तोड़ी हैं। अब ज्ञानवापी का ले लीजिए आप, ज्ञानवापी इज नॉट एन अरेबिक वर्ड, और ज्ञानवापी का आप साइड में देखिए मंदिर है और मस्जिद को उसको स्प्लिट करके बनाया गया है, एंड यू से कि नहीं ये मस्जिद ही थी। ये कौन सी चीज़ है भाई आपकी? और यू आर ग्लैमराइजिंग दोज पीपल, यूलोजाइजिंग देम, तो ऑब्वियसली तो क्लैश तो होगा ही ना। ये तो अभी की सोच क्या है? अभी की सोच मैं आपको बताऊं, अभी की सोच कंफ्यूज्ड सोच है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। एक तरफ औरंगजेब की तारीफ भी होगी, दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि औरंगजेब ने मंदिर को पैसे भी दिए थे। फिर वही दुबई अगर मंदिर को पैसे दे दें तो बोलेंगे कि दुबई जो है, दुबई के रूलर्स अच्छे नहीं है, ये हिंदू को खुश करने का मंदिर दे रहे हैं। तो मतलब एक रूलर जो मंदिर को पैसे दे वो गलत, फिर वही रूलर जिसको आप तारीफ करना चाहते हो वो मंदिर को पैसे दे तो आप उसको तारीफ भी कर रहे हो। तो मेरा ये असेसमेंट है कि फिलहाल मुस्लिम कम्युनिटी इज इन ए वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो फिर आज भी ऐसे केसेस, घड़ी में मांस, आज भी ऐसे क्यों देखा जाता है कि कुछ मंदिरों में वैसी वीडियोस जहाँ पे शिवलिंग पे टॉयलेट की जाती है, आज भी ऐसे क्यों मानसिकता है? फिर ये मैंने वीडियोस देखे, हाँ मैंने देखे हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर क्यों इतना क्या अंदर द्वेष है कि यार इतना क्या है, क्या मिलेगा ये सब करके? सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड व्हाई? ये देखिए, हैव यू सीन एनी हिंदू कमिंग इन मस्जिद एंड
doing any kind of shit. अरे हमने तो हिंदुओं को यहाँ तक देखा है, किया है? मस्जिदों के बाहर बच्चों को लेकर ठहरते हैं दुआ पढ़वाने के लिए, यहाँ तक देखा है हमने। हिंदू इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि मस्जिद के बच्चों को लाते हैं दुआ पढ़वाने के लिए। ये देखिए इसके पीछे मानसिकता जो आप पूछ रहे हैं ना क्या है, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं आपको बताऊं मानसिकता क्या होती है इसके पीछे। हमने यहाँ हुकूमत की थी, जो हमारी खिदमत करते थे आज वो पावर में बैठे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होता है। यही मानसिकता होती है। अरे तुम ना पढ़े लिखे हो, तुम ना कुछ काम कर रहे हो, अपनी लाइफ कहाँ जा रही है ये तो देखो। लाइक अपना जीवन ट्रैक पे लाने के बजाय ये सब में। यही तो बताया गया ना, हमने 800 साल हुकूमत की है, ये हमारे अरे सामने तुमने नहीं की है वो सोच, मतलब क्या हुकूमत तुमने की नहीं हुकूमत की की है है। तलवार की नोक पे वो क्या मुगलों होता ने है? की है, और मुगलों के दौर में आप उस टाइम पे भी गुलाम थे, आज भी गुलाम फिर हैं वो। किस तरीके की सोच है? तो जब तक आदमी ये नहीं सोचेगा कि हर एक का दौर आता है और मेरा दौर आ गया और खत्म हो गया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुरान में एडम को पहला इंसान और पैगंबर माना जाता है और हिंदू धर्म में मनु को। तो अगर जड़ें हमारी एक ही है तो मुसलमान खुद को इस संस्कृति का क्यों नहीं मानता? बहुत अच्छा सवाल आपका है। इस्लाम में, और इस्लाम नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि एब्राहमिक रिलीजन्स में और हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वेदास वगैरह में काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। और मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे इस्लाम में माना जाता है कि एडम वाज द फर्स्ट ह्यूमन, नॉट ओनली इस्लाम, इवन क्रिश्चियनिटी एंड जूडाइज्म, जेनेसिस में यही बताया गया है कि आदम सबसे पहले इंसान थे। और हिंदुज़म में ये बताया गया है कि स्वयंभुवा मनु जो थे, स्वयंभू मनु ये पहले इंसान थे जिससे इंसान आए। फिर कहते हैं कि सेकंड जो रहे हैं वो रहे हैं कि वैवस्वता मनु। वैवस्वता मनु के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि ही वाज द किंग ऑफ ड्रेविडा। वो ड्रेविडा के किंग थे। विष्णु अवतार जो थे, विष्णु अवतार मत्स्य, जो मत्स्य अवतार फिश की शक्ल में आए। जी। आकर उनको बताया गया कि फ्लड आने वाला है और आप जो है शिप बनाइए, बोट बनाइए। और उन्होंने शिप बनाई और उनके साथ 7 सेजेस गए और 7 सेजेस के साथ यानी कि 7 बड़े बड़े महर्षि उनके साथ थे और साथ में उन्होंने वेदास भी अपनी शिप में रखी थी। और काफी पिक्चर्स में भी दिखता है कि वो बोट में जा रहे हैं। अब एब्राहमिक रिलीजन्स में भी प्रॉफिट नोहा का बताया गया, मनु नूह। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि उन्होंने शिप बनाई थी, फ्लड आया था, उनके 3 बेटे थे, यहाँ हाम, साम, याफिस। कहते हैं कि हम इंडियंस जो हैं वो याफिस की औलाद हैं, हाम जो है वो अफ्रीकन्स वहाँ से निकलते हैं और साम जो है अरब्स और इजराइली साम से निकलते हैं। तो बताना मकसद ये यहाँ पर यह है कि स्टोरीज सिमिलर है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। आप देखें यहाँ मनु है तो यहाँ नूह है। तो मैं ये कहूँगा कि इंडियंस को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे जो बाप दादा रहे हैं, यानी कि हिंदू जो हमारे साथ में बैठता है और हम जो है हम एक ही ब्लड है और एक ही नस्ल से आए हैं। हमारे बाप दादा हिंदू थे जी। ये बात बोलने में और समझने में कोई शर्म की बात नहीं है कि थे हमारे बाप दादा। देखिए हिंदुइज्म जो है ना, इट्स नॉट इज्म बेसिकली, आई शुड नॉट से हिंदुइज्म। हिंदू इज नॉट इज्म। हिंदू एक आइडेंटिटी है जी। हिंदू एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है। इट्स नॉट ए कोडिफाइड रिलीजन जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको मोनोथीज्म ही फॉलो करना है, आपको पॉलीथीज्म ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंदा ने खुद बोला था कि जो इंदू रिवर के उस पार रहते हैं वो सब हिंदू है। तो एवरीबडी हु इज बोर्न इन इंडिया इज ए हिंदू। जैसे इजिप्ट में जो भी पैदा होता है ही इज ए किप्ती, इज ए मिस्री। इट डजेंट मैटर कि वो क्रिश्चियन है कि एथिस्ट है कि मुस्लिम है। इसी तरीके से इस धरती में जो भी पैदा होता है वो हिंदू है। इट डजेंट मैटर कि वो मोनोथीस्ट है कि पॉलीथीस्ट है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, इट डजेंट मैटर। तो हमें सबसे पहली चीज़ आपने जो पूछा है कि मुसलमान ये ओन अप क्यों नहीं करता कि हमारे बाप दादा हिंदू थे हमारे बाप दादा हिंदू। हम भी हिंदू हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम हिंदू हैं। हमारा मान्यता अलग अलग है, हमारा फेथ बिलीफ अलग अलग है, बिलीफ अलग है। सी आई विल से कि नमाज का संस्कृत समझते हैं आप? हाँ। उसका नमः प्लस अज, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? नमः प्लस अज, नमः प्लस अज, नमः प्लस अज मतलब ईश्वर के सामने झुकना। तो जब आपकी इबादत में ही संस्कृत है
तो संस्कृति से क्या विरोध, मैं यही कहूंगी। नहीं, संस्कृत से क्यों विरोध किया जाए? क्यों विरोध संस्कृत करना, से- मैं वही कह रही हूँ ना, क्या देखिए, विरोध, क्यों विरोध उर्दू, करना? हिंदी, ये सब संस्कृत से ही आप जी। देखें, इसके रूट्स वहीं से निकलते हैं। पर्शियन, पूरा पर्शियन, हिंदी, संस्कृत सब मिक्स होके तो उर्दू बनी है। या तो इसमें कोई विवाद नहीं, मतलब इसमें विवाद की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये जो आप कह रहे हैं नमाज का जो है, नमाज इज एक्चुअली पर्शियन वर्ड। ओके। अरब्स इसको सलाह बोलते हैं और रोजा को वो लोग सौम बोलते हैं। तो यहाँ पर नमाज बोलते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि नमा और अज, ईश्वर के सामने झुकना, तो ये है। और ठीक है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब अफगानिस्तान गए थे, जाकर जब वापस आए तो उन्होंने कहा था कि मैं एक होटल में रुका था और उस होटल का नाम जो है हिंदू किंग के नाम से था। तो मैंने अफगानों से पूछा कि आप लोगों ने ये नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि सर ये तो हमारे किंग रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अफगान जो हैं इन्होंने सिर्फ अपना प्रार्थना का तरीका बदला है जी, मगर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। देखिए ना, गीता में, कुरान में अद्वैतवाद जानते हैं आप? अद्वैतवाद, अभी आपने कहा मोनोथेइज्म, गीता में और कुरान में है, एक बात है ना? हाँ, बस यही है कि ये मजहबी लड़ाई हो गई है, इंटरप्रिटेशन अलग है, पॉलिटिकल हो गया है ये, बिल्कुल। बाकी इट्स द सेम थिंग, It's the same इट्स thing. जस्ट अ फाइट। गीता Belief में system जो अलग-अलग मुझे याद है। है अच्छी तरीके से, गीता में कुछ ऐसे संस्कृत वर्ड्स है जिसमें जैसे बताया गया है कि वो कभी नष्ट ना होने वाला, नश्वर, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे पास भी कहा जाता है, उसका नाम समद है, अल समद, मतलब समवन हु इज इटर्नल। जी, शस्त्र या काल, मतलब वो अकाल है, मतलब वो। जी। तो देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, इंटरप्रिटेशंस अलग अलग है। आप मूर्ति के माध्यम से समझते हैं, हम मूर्ति के माध्यम से नहीं समझते। जी। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो मूर्ति नहीं मानते भी थे। तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू इंटरप्रेट। नहीं मानते हैं, बहुत सारी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, सो ठीक है, अपना अपना, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हिंदू नहीं है। दैट इज व्हाट आई सेड, मैं वही तो बता रहा हूँ कि हिंदू जो है इज्म नहीं है, इट्स नॉट क्रिश्चियनिटी, कोडिफाइड रिलीजन नहीं है। हिंदू एक आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है। जी जी। ज़हाक जी, मुझे ये बताएं, हम जो मक्का मदीना की बात करते हैं, है ना, तो लोग अक्सर मक्का को मक्केश्वर महादेव से जोड़ते हैं, कहते हैं कि वहाँ शिवलिंग है ना, लेकिन वहाँ के जो इमाम है वो कहते हैं वहाँ सिर्फ एक कमरा खाली है। तो अगर वहाँ कुछ नहीं है तो व्हाई आर नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड देयर? देखिए यहाँ पे ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि मक्केश्वर महादेव उसको कहा जाता है, आई डोंट नो, बट देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मक्के के बारे में कहते हैं वहाँ 365 मूर्तियां तो थी। ये कहते हैं कि वो जो आप काबा देखते हो आज, जो स्क्वायर शेप में है, वो एक्चुअली ओरिजिनल काबा स्क्वायर शेप का नहीं था। ओरिजिनल काबा रेक्टेंगल था, तो सिर्फ 4 दीवारी थी ऐसे। तो अब्राहम कहते हैं कि सबसे पहले फरिश्तों ने आकर वहां पे उसकी बेस लगा दी थी, पत्थर गाड़ दिए थे बस रेक्टेंगल शेप में। देन व्हेन अब्राहम केम, तो उनके जो दूसरे बेटे थे इस्माइल, तो दोनों ने मिलकर बनाना शुरू किया। 4 दीवार उन्होंने खड़ी कर दी, छत नहीं था और 2 दरवाजे थे, इधर से अंदर एंटर होते थे, इधर से बाहर निकल जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद कुरैश के कंट्रोल में वो आया। तो हुबल, मेरे ख्याल से हुबल नाम की एक मूर्ति थी जिसको सीरिया के एक बंदे ने सीरिया से लाकर मक्के के अंदर रखा था। उसके बाद वहाँ पे नॉर्मली लोग जो है मूर्तियां लाना शुरू कर दिए थे। मोस्टली सीरिया वगैरह यमन से लोग लेके आते थे, जो ट्रेड के लिए वहाँ आते थे, तो वहाँ पे वो रख देते थे। तो उनका बिलीफ ये था कि ये जो मूर्तियां हैं वहाँ पे, और मूर्तियां किसकी होती थी? जो नेक लोग गुजर चुके होते हैं, सेंट्स, उनकी मूर्तियां होती थी, जिसमें खुद इब्राहिम की मूर्ति थी, जिन्होंने खुद काबा बनाया, उनकी मूर्ति उन्होंने बनाई थी। इस्माइल की मूर्ति थी, जीसस की मूर्ति थी, मोजेस की मूर्ति थी, सबकी मूर्तियां लोगों ने वहां लाके रखना शुरू कर दिए थे। तो जब ये बनना शुरू हुआ, फिर उसके बाद कुरैश का जब कंट्रोल आया, तो उन्होंने उसको प्रॉपर उन्होंने छत बनाया था। ठीक है, छत बना के और दरवाजे वगैरह जो थे उसको उन्होंने क्लोज किया। तो अंदर तो एम्प्टी है, आज भी एम्प्टी है। अंदर इनफैक्ट क्लीनिंग भी होती है, लोग उसके ऊपर चढ़ते भी हैं, उसके ऊपर चढ़ के भी नमाज पढ़ते हैं। मतलब काबा के ऊपर भी चढ़ के लोग नमाज पढ़ते हैं। तो अगर वो मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर वैसे नहीं चढ़ सकते, तो डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। वही तो ये मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ति होती तो डिसरेस्पेक्ट होता, तो ऊपर भी जाके क्लीनिंग होती है, ऊपर भी जाके नमाज पढ़ते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अलग अलग टाइप की मूर्तियां इन्होंने लाके रखी थी। फिर जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इसकी ओरिजिनल हालत
जो अब्राहम ने बनाई थी वो इस तरह से थी, तो हम उसको ओरिजिनल हालत में ले जाएंगे, ओरिजिनल हालत में ले गए। मगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो हिजर अस्वद की है। इंडिया के हैदराबाद के एक स्कॉलर है जिनका नाम है हुसैन मदनी। तो हुसैन मदनी ने एक बुक लिखी है इसी के ऊपर, और उन्होंने लिखा कि हिजर अस्वद जो है ये सबसे पहले इंडिया में आया था हिमालय के पास। और जब ये लोग काबा बना रहे थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि चलो अब वो हिजर अस्वद लेकर आओ, लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं थक गया हूँ। तो जिब्राइल जो थे एंजल वो आए इंडिया और यहाँ से वो हिजर अस्वद ले गए और ले जाकर उन्होंने लगाया। तो ये बहुत अनपॉपुलर जो है नैरेटिव है जो रिसेंटली हमने देखा और पढ़ा है इस बारे में। तो आप जैसे हमने मनु और नू का देखा, देयर कुड बी सिमिलैरिटीज जो मैं श्योर नहीं हूं, मगर मैं यही कहूंगा आज जैसा आपने पूछा कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स क्यों अलाउड नहीं है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ जैसा मदीना में भी अलाउड नहीं थे मगर अब मदीना में अलाउड है। मदीना में अभी भी नॉन मुस्लिम जाते हैं। रिसेंटली स्मृति ईरानी जी भी गई थी वहाँ पे, किरण रिजिजू भी गए हैं वहाँ पर। अभी नॉर्मली नॉन मुस्लिम्स वहाँ जाते हैं मदीना के अंदर। मदीना के लिए ये रूल नहीं था, रूल सिर्फ मक्के के लिए है। इनफैक्ट जो वैटिकन होता है या फिर कुछ इस तरह से जो कोर रिलीजियस एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे उस धर्म के मानने वाले ही आते हैं, जो धर्म के मानने वाले नहीं वो नहीं आते। उसका एक और कारण ये भी है, मक्के का क्राउड मैनेजमेंट बहुत टफ है। तो वो वहाँ पे लोग जाते ही हैं सिर्फ उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए। जितना जल्दी उम्रा होता है उम्रा करके फिर वापस निकल जाता है। मक्का हीट भी बहुत वहाँ पे है, गर्मी बहुत होती है क्योंकि पूरा मक्का घिरा हुआ है पत्थर के पहाड़ों से। और वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट बहुत टफ होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ पे होते हैं। तो उन्होंने रूल यही रखा है कि जो रजिस्टर करेंगे, जो मुसलमान हैं, जो हज और उम्रा के लिए आएंगे वही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि भाई मुस्लिम हो तो ही आओ, नॉन मुस्लिम हो तो ये दूसरा रूट है, आप वहाँ पे जाकर स्टे कर सकते हो, होटल में रहना है। इनफैक्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी हैं, वो वहाँ रहते हैं, मक्के को जाते हैं, पढ़ाते हैं, आ जाते हैं। मगर वहाँ पे क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है तो इसलिए वहां पे उन्होंने एक खास कंडीशन लगा के रखा है कि ओनली दोज हु आर रजिस्टर्ड, दोज हु आर मुस्लिम्स, ओनली दे आर अलाउड एंड नॉट अदर्स आर अलाउड। ऐसे तो हमारे मंदिरों के लिए भी होना चाहिए। फिर आप तो देखोगे कि वहाँ जो जितने भी बाहर सामान बेचने वाले होते हैं मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स। हाँ, इसके ऊपर काफी मेजॉरिटी होटल्स आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी जो फूल बेचने वाला, सामान बेचने वाला, पूजा का सामग्री, आपको क्या समझेगा कि क्या सामान बेचना है, लेकिन दे आर मुस्लिम्स। तो फिर वो शुड अप्लाई सेम। इस पे बिल्कुल मैं तो इस चीज को मैं आपकी बात पे एग्री करूंगा। मैं इस पे जो है एक साहब ने मुझे बोला था कि भाई मंदिरों के बाहर जो है ना, जो हमारे लोग बेचते हैं ये हिंदूवादी आके जो है उनको निकाल रहे हैं। मैंने बोला भाई एक बात बताओ, आप मंदिर के बाहर बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते, पहले बताओ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उन्होंने बोला नहीं बेच सकते। तो क्यों जिद कर रहे हो भाई? एक वीडियो देखा मैंने, वहां पे एक लेडी जाती है, उससे डोनेशन मांगा जाता है। यू नो, इट्स योर विश, मंदिर में आपको देना है नहीं देना है। कुछ समय पहले का वीडियो है, उसमें वो लड़की नाम पूछती है, वो अपना नाम बताता है, वो आधार कार्ड मांगती है, ही इज नॉट गिविंग इट, और वो फोर्स करती है कि नहीं आप मुझे बताएं। ही इज अ मुस्लिम पर्सन सिटिंग इन अ टेम्पल और भगवान के नाम की पर्ची फाड़ रहा है, और वो लड़की बोल रही है कि भाई ये क्यों ऐसे अलाउड है, 4 लोग जमा भी हो रहे हैं, लेकिन हिंदू खुद उसको मदद नहीं कर रहे हैं वहां पर। आप देखिए वक्फ बोर्ड में हिंदू को इंक्लूड करने की बात हुई, चिढ़ गए लोग। तो और आप जो मंदिर में बैठ के ट्रस्ट में चिट्ठियां बना रहे हैं। देयर इज अ वीडियो। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, डोंट डू दैट ना, द बिलीवर्स शुड ओन द प्लेस। आप हिंदू बिलीवर हैं, आप हमारे भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचाएं। भाई आप क्या कहते हैं डांडिया में घुस रहे हो जबरदस्ती करके, क्यों घुस रहे हो भाई? व्हेन यू डोंट इवन बिलीव दैट, यू डोंट बिलीव इन दुर्गा, यू डोंट वर्शिप दुर्गा, तो आप जबरदस्ती क्यों जा रहे हो वहां पे? जाक जी ये बताएं, इस्लाम, ज्यूइश और क्रिश्चियनिटी, इनमें क्या रिलेशन है? क्या ये दुश्मन है एक दूसरे के? हो क्या रहा है? हालांकि देखा जाए तो तीनों भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। प्रॉफेट अब्राहम, उनके थे 2 बेटे, इस्माइल और इसहाक। 2 बीवियां थी उनकी, सारा और हाजरा। तो इसहाक से जो हुए हैं वो बनी इसराइल रहे हैं, यानी कि सारी की सारी जो रेस रही है वो बनी इसराइल रही है, द जूइश रेस, ठीक है, जो जेरूसलम में है। और इनफैक्ट कुरान में बताया गया कि दे सेटल्ड इन जेरूसलम। अब जो दूसरी रेस है इस्माइल की, और हजरत इस्माइल की जो रेस है उसमें आते हैं सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद। इधर वाली जो रेस है इसके अंदर सारे प्रॉफिट्स आते हैं, मोजेस, जीसस, सोलोमन, डेविड, जितने आप देख लीजिए सारे, ज़करिया, जॉन, सब इसमें आते हैं। तो बेसिकली इसमें यह है कि जूस दे बिलीव दैट मोजेस वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, बट दे डोंट बिलीव इन जीसस।
अब आप यहाँ देखिए, बिल्कुल मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, जूस दे बिलीव टिल मोसेस, और उसके बाद भी जो प्रॉफिट्स आए बिफोर जीसस, बट दे डोंट बिलीव इन जीसस। ओके। क्रिश्चियंस जो थे ये ओरिजिनली पहले जूस ही थे, क्रिश्चियंस ओरिजिनली जूस थे, जेरूशलेम नाजरेथ जो क्रिश्चियंस थे। सो एक छोटा सा ग्रुप था, दे बिलीव्ड इन जीसस एज बनी इसराइली, एज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ठीक है। बट काउंसिल ऑफ नाइसिया बैठी और फिर इनको एलिमिनेट कर दिया गया। फिर एक और क्रिश्चियनिटी आई जिसको बोलते हैं पॉलाइन क्रिश्चियनिटी, तो सेंट पॉल की शुरू की हुई क्रिश्चियनिटी, इन्वेंटेड क्रिश्चियनिटी। तो ये जो क्रिश्चियनिटी थी, दे बिलीव्ड जीसस टू बी द सन ऑफ गॉड एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड मेरी टू बी द वाइफ ऑफ गॉड। ये कॉन्सेप्ट ग्रीक से आया था उनके पास, बिकॉज ये रोमन्स ही थे तो उधर से इन्होंने उसको पूरा मिक्स किया था। देन पॉलाइन क्रिश्चियनिटी पूरी फैली दुनिया में, जो आज आप दुनिया में देख रहे हो क्रिश्चियनिटी, इट्स ए पॉलाइन क्रिश्चियनिटी। ओके। अब आया इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वाली रेस की तरफ, तो इनकी प्रोजनी में जो आए वो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एंड ही वाज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही वाज गिवन द बुक। और फिर इनके ये टाइम बाउंड नहीं थे, ना ही ये रेस बाउंड थे, ये लोग पूरे रेस बाउंड थे। तो इनको कहा गया कि ऑल द रेसेस शुड एक्सेप्ट हिम टू बी द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो फिर इस तरह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो इस्लाम फैला, क्रिश्चियनिटी फैली, बट जुडाइज्म इज नॉट मिशनरी रिलीजन। जुडाइज्म में मिशनरी नहीं होता, वो लोग कन्वर्ट नहीं करते। उनके लिए ज़रूरी है कि माँ जूइश होनी चाहिए और बनी इसराइली होनी चाहिए, देन ओनली यू आर ऑल्सो ए जू। ओके। तो ये तीनों की बीच में जो है डिफरेंसेस हैं। सो द मेजर डिफरेंस इज मोसेस, टिल मोसेस, ये टिल जीसस है है दुश्मन, और ये प्रॉफिट मोहम्मद। आपस में इनके पास में कोलैबोरेशंस भी रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। अच्छा। दो भी हुआ है। उसामा बिन लादेन और मौलाना वहीदुद्दीन खान दोनों एक ही कुरान पढ़ते हैं। अब एक हिंसा सिखाता है और दूसरा शांति, तो असली कुरान क्या सिखाता है? एक बात बताता हूँ मैं आपको, कुरान एक यूनिक किताब है, बड़ी यूनिक किताब है। क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊं? कुरान का जो पहला चैप्टर है ना, सूरह बकरा, उसके अंदर एक आयत आती है जिसमें लिखा है युदिल्लु बिही कतीरा व यहदी बिही कतीरा। मतलब इसी कुरान से हम लोगों को गुमराह भी करते हैं और इसी कुरान से हम लोगों को गाइड भी करते हैं। शायद ही किसी किताब में ऐसा लिखा होगा कि हम इस किताब से मिसगाइड भी करेंगे, हम इसी किताब से गाइड भी करेंगे। तो यही वजह है, ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का पूरा खेल है इंटरप्रिटेशन का। खेला ही कंफ्यूजन पे है, पूरा खेल ही इंटरप्रिटेशन का है। मौलाना वहीदुद्दीन, बल्कि शेख रबी का भी मैं मिसाल दूंगा। शेख रबी जो सऊदी अरब के रहे हैं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट प्रमोट किया है वो ये कहा है कि कुरान का जो मेन फोकस है, इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप या पॉलिटिक्स या रूलर, खलीफा नहीं है, बल्कि उसामा बिन लादेन, सैयद कुतुब। अब आप मुझे बताइए, सैयद कुतुब ने दिलाल कुरान लिखा। In his interpretation of the Quran, he quoted Lenin. कार्ल मार्क्स को उसने कोट किया। अब आप बताइए, कुरान में कार्ल मार्क्स का और लेनिन का क्या काम है? तो आप बताइए कि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, ये पूरा खेल ही उसका है। लेनिन को लाके उन्होंने कुरान की टीचिंग्स को कम्युनिज्म से मिला दिया। और यहाँ आप देखिए, शेख रबी कहते हैं कि नहीं, ये जो था ये गलत था, क्योंकि कुरान का मकसद वो है ही नहीं। मौलाना वहीदुद्दीन भी इसी चीज़ को इन्होंने प्रमोट किया। तो मैं ये बताता हूँ, मुसलमानों को भी ये कहूँगा कि देखिए, आप मॉडरेट ट्रेडिशनल स्कॉलर से जुड़िए, उनसे ही जुड़ के आप रहिए, आप सेफ साइड रहोगे। अगर आप ये पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ जाओगे तो खुद भी तबाह होंगे, आपकी आने वाली नस्ल को भी आप तबाह करोगे। ज़ाक जी, ये बताइए, आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, बट टू मेनी क्वेश्चंस एंड आई थिंक हु बेटर टू आंसर देन यू। सवाल बहुत है, जवाब कम है, जवाब देने वाले कम है, तो व्हाई नॉट। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, हम बहुत कुछ सुनते हैं, लव जिहाद। अब ये थूक जिहाद सच में होता है? जहां हम देखते हैं ना, बीच में बहुत लोग आ गए थे सामने की, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमने देखे जहां पर सब्जियों को थूक लगाकर बेचा जाता है या फ्रूट्स को थूक लगाकर बेचा जाता है। वाई? क्यों? हिंदुओं को मना कर दिया गया था कि यार खरीदना नहीं चाहिए, कहीं दिमाग में बैठ गया है, पता है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मगर मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ ए वेरी कॉमन थिंग। ये कल्ट प्रैक्टिस हो सकती है या कल्ट आइडियोलॉजी हो सकती है, क्योंकि इतना आम नहीं है ये चीज़। हाँ, एक हुआ था 2014 में इशू, जब आईसिस का चल रहा था दौर, तो कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो एक छोटा सा कल्ट था जो इन्फ्लुएंस हुआ था। तो वो क्या करते थे कि उनको सिखाया जाता था कि काफिर जो होता है वो नजस होता है, नजस यानी कि इम्प्योर, उसके ऊपर थूकना चाहिए।
तो लड़के बकायदा थूकते थे। तो ये कल्ट मेंटालिटी होती है। अगर आप मेन स्ट्रीम मुसलमान से पूछेंगे तो ऑब्वियसली ही डजंट बिलीव इन एक दैट तरफ स्टफ। से आप साफ सुथरा रहने की बात साफ करते सुथरा हैं, रहने की बात कर क्लीनलीनेस रहे की हैं, बात कर क्लीनलीनेस रहे की हैं, बात और कर रहे दूसरी हैं। तरफ से यू आर डूइंग आपके इट साथ टू अदर कलीग्स भी पीपल। होते हैं, आपके साथ काम करने वाले होते हैं, आप बिजनेस पार्टनर्स होते हैं आपके साथ। तो दैट्स नॉट ए वेरी कॉमन थिंग अमंग द यू मुस्लिम्स, नो इतना आई मेन स्ट्रीम लव नहीं है वो। द वे जो मुसलमान लोगों की भाषा है, लहजा जिसे हम कहते हैं बात करने का, आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसा लगता है कि वही लहजा जो सुंदर है वो दिमाग और सोच में भी आ जाए तो क्या ही बात क्या है बात है, ना? जबरदस्त बात बोले आप। इतनी सुंदर भाषा है, लेकिन वही सोच में नहीं दिखता है ना? मुस्लिम्स में क्या कॉन्डम्स यूज करना भी हराम है? ये तो बड़ा मतलब आपने अजीब दुविधा वाला सवाल हमसे पूछ दिया। हराम नहीं है, हम्म। हराम नहीं है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बड़े फिर बड़े स्कॉलर्स देन ने व्हाई इसके नॉट ऊपर, यूज इट? फिर इतने बच्चे क्यों पैदा करें, 8-10? मतलब देखिए ये थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस सवाल को लेके जो है क्लियर आंसर नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक पीली टोपी वाले मौलाना का वीडियो देखा जिसमें एंकर पूछ रही है उनको कि यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो बोल रहे हैं नहीं कर सकते, हराम है। मगर ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सऊदी अरब में मलेशिया से बन के आता है, तो सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री बनता है मलेशिया से, और हर टाइप और हर वैरायटी का वहाँ पे अवेलेबल है ओपन पब्लिक स्पेस में। हराम होता तो कैसे बिकता बताइए। मक्का है, मक्का जो है क्लॉक टावर में आप चले जाइए, वहाँ पे जो शॉपिंग मॉल्स है दनूबे वगैरह के, वहाँ मिलता है, नहीं मिलता क्या? लुलू है, वहाँ मिलता है, नहीं मिलता है नहीं क्या? तो फिर यहाँ के क्यों नहीं खरीदते? तो ये देखिए मसला क्या है ना। Are you guys shy? नो नो, मैं तो शाई नहीं हूँ, आप मुझे मत नहीं, पूछिए। मैं आयु गैस मत पूछिए आप। तो ऐसे नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना ये शर्माते हैं जाके पूछने के लिए। अब तो भाई ब्लिंकिट आ गया है या ज़ेप्टो आ गया है, आप अब क्या 15 शर्माना। मिनट्स 10 मिनट्स डिलीवरी हाँ, तो अब उसमें क्या है, ये तो जाके एक तो खरीदने के लिए ये आगे पीछे होते हैं। क्यों? दूसरा उसमें क्या होता है, द दूसरा केमिस्ट इज नॉट गोइंग टू जज यू। हाँ, नोबडी इज जजिंग यू, आई मीन, नोबडी इज जजिंग यू, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, या तो नोबडी इज फिर जजिंग शर्म यू। किस बात की? तो अब इसमें इनको लगता है कि ऐसा, और दूसरा क्या है, वो दिमागों में भर दिया गया। और मोस्टली देखिए, ये अगर मॉडरेट मुसलमान होगा ना तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बट ये जो एक्सट्रीमली रिलीजियस अपने आप को समझते हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। बस उनको बता दिया गया है कि जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे क़यामत के दिन जो है आप फ़ख्र करोगे। अरे भाई, उस टाइम पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, हर 4 दिन में वॉर्स होती थी, तो बताया गया है। मगर आज तो भाई आप दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आबादी हो, तो अब इंडिया में भी इतनी बड़ी आबादी हो, भाई आप माशाल्लाह तबारक अल्लाह इतने बच्चे पैदा कर रहे हो। आप ख़ास तौर पे आप देखिए, ठीक है आपके 5 या 6 बच्चे हैं तो एवरीबडी शुड बिकम ए ह्यूमन रिसोर्स टू द कंट्री, मगर कर क्या रहे हैं? मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। हैदराबाद में टिमरिस का कॉन्सेप्ट है। टिमरिस यानी कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, बच्चे नहीं है उसके अंदर। जा जाके लोगों को बोला जा रहा है कि भाई अपने बच्चों को स्कूल में डालो, मगर वो गरीब लोग नहीं डालना चाह रहे हैं। हालांकि घर में 6-6, 7-7 बच्चे हैं, मगर डालना नहीं चाह रहे हैं स्कूल में। क्यों? उसका रीज़न ये है कि चाइल्ड लेबर करवाना है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5-6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जाएगा काम करने के लिए, तो रोज़ की दिहाड़ी आएगी घर में। बस फ्री में एजुकेशन, वहीं तक फ्री में है। एजुकेशन है तो भी नहीं भेज रहे बच्चों को। मगर इन जनरल अगर आप देखेंगे, इन जनरल मुसलमानों में देखेंगे तो 2 से 3 मैक्सिमम होते हैं बच्चे, 3 से 4 होते हैं मैक्सिमम। कॉन्डम यूज़ करते हैं, सब नॉर्मल है। बट ये जो एक माइंडसेट है ना, और इन्हीं को लाके टीवी चैनल पे बिठाया जाता है, और बेचारा वो जो आज तक यूज़ कर रहा था, अब वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं हराम तो नहीं कर रहा हूँ। क्या ही है सीरियसली, आप बताएं मुझे। बट या दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और मुझे लगता है कि लोग हंसेंगे भी और पता नहीं क्या ही लोगों का रिएक्शन होगा इसके ऊपर। आई हैव नो आइडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन क्वेश्चन व्हाइल लिविंग। एक रिसेंटली अयोध्या राम मंदिर का किस्सा हुआ था। डू यू नो दैट? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? मैंने थोड़ा सा उसको फॉलो किया है। हाँ, मेन स्ट्रीम में भी आया है वो केस कि जो डोनेशंस होती हैं सबसे उसके पहले बारे तो में। इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो हैं अखिलेश यादव, इन्होंने ट्वीट किया था, फिर वहाँ से वो थोड़ा सा पिकअप पकड़ा वो इशू। तो वैसे ये बहुत टाइम से चल तो रहा था, मगर एक चीज़ जो मैंने व्हाट इज द इशू? कैन यू एड्रेस इट टू द पीपल? देखिए, इशू की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, काफ़ी बड़ा है वो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 700 करोड़, कुछ कह रहे हैं कि 750 करोड़ उसमें
जो स्कैम में इन्वॉल्व है उनके भी नाम पब्लिक में आए हैं, और गवर्नमेंट ने SIT बिठाई है उसके ऊपर, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। मगर यहाँ पे एक अच्छी बात जो मैं देखता हूँ, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मुस्लिम कम्युनिटी शुड लर्न फ्रॉम द राइट विंग हिंदू कम्युनिटी, वो क्या है कि जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इनको डिसओन किया गया पब्लिकली। खुद मैंने देखा राहुल शिवशंकर, मेरे ख्याल से टाइम्स नो के जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिस राम मंदिर को लेके हम इतना संघर्ष करते आए हैं, अयोध्या में बनाए हैं, और 2.5 साल के अंदर ये हो गया है इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट अशेम्ड टू ओन द प्रॉब्लम पब्लिकली ओन अप भी कर रहे हैं। और यहाँ तक भी मैंने देखा कि सम जयचंद्स हैव डन इट, तो जयचंद भी कहा जा रहा है जो इन्होंने ये हरकत की है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर वफ़ के साथ अगर ऐसा होता, वफ़ की ज़मीन अगर कब्जा होती इस तरह से, या वफ़ का जो गबन होता, कब्जा होता, तो कुछ है मुसलमान बोलने वाले, बट उनकी जो कैपेसिटी और जो वॉइस है ना, वो इतने लेवल पे नहीं है जितना ओपनली लोग कह रहे हैं। वो खुद राइट विंग के होकर और खुद के ही मतलब मंदिर के साथ ये हुआ, तो खुला बोल रहे हैं कि गलत हुआ है और गलत करने वाले। अयोध्या में एक डोनेशन का भी ये हुआ है, जहाँ किसी ने चांदी भेंट दी थी प्रभु श्री राम के मंदिर में। अब वो पूछे जा रहे हैं, पता नहीं कब दी उन्होंने, कि उनकी फैमिली पूछी जा रही है कि क्या हुआ। अब जब चांदी का रेट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया है, तो अब पूछ रहे हैं ना कि यार वो चांदी गई कहाँ, आपने किस पर्पस के लिए हमने डोनेट की थी, कहाँ यूज करी आपने। तो देयर इज नो आंसर। तो ये भी उठाया गया है कि गई तो गई कहाँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग दिस, कि ये जो पैसा है या ये जो चांदी है वो गई कहाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हिंदूज खड़े होते हैं व्हेन एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। पर यही जब देखा था मैंने, सो हमारे मित्र है काजो विष्णु शंकर जी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए है ना लड़ाई की थी, जो मंदिर मस्जिद का जो मामला था, वहाँ पे वो सुनाते हैं कि जब जाते थे ना तो लिटरली उन गलियों में मुसलमान 1 2 3 4 सारे कम्युनिटी के आ जाते थे घेर के, पता है, पत्थर लेने के लिए, पत्थर लेकर टू अटैक। तो वहां उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता था। उस समय की बात वो बताते हैं। तो आप ऐसे काम के लिए इकट्ठा हो सकते हो, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ खड़े रहने के लिए आप इकट्ठा नहीं हो सकते हो। हाँ, और वो कहते हैं कि कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। अब जैसे कश्मीर में भी जो पत्थरबाजी होती है, वो पैसे दे के दी की जाती थी पहले, है ना। वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि एक को पैसा मिला, दूसरे को पैसा मिला, तीसरे को पैसा मिला, बस क्योंकि हमारे इसके हैं तो पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर मारेंगे। कुछ सही गलत समझना नहीं, बिरादरी वाली फीलिंग, और बिरादरी में गलत भी हो तो हम इसको छिपा लेंगे। ये कब होता है, जब सामने वाले को आप दुश्मन समझते हो, खुद को ये समझते हो कि मैं अलग हूँ, तब ये प्रॉब्लम होता है। जी जी जी, thank you again, Zahak ji. It was a fantastic conversation, and I think it was one of the raw and brutal and honest conversation that we have ever had on the show. And it was fantastic to have you. मैंने कहा ना, जैसे सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन जवाब बहुत कम है, तो वो जवाब देने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। So thank you again to the audience. I would like to say कि आपने पूरा एपिसोड देखा है। इट इज़, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, ही इज़ नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। इट इज़ जस्ट सही को सही, गलत को गलत कहने में कोई हर्ज नहीं है। यू आर ओपन कमेंट सेक्शन भरने के लिए, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आपके ओपिनियन है। बट थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।